हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूं मैं द मार्क ऑफ डेस्टिनी के एपिसोड 1 के साथ। तो चैनल पर नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो एक अंधेरी सी जगह पे होता है। वहां पे वो गिनती गा रहा होता है 75, 76, 77, 78, 79, 80 और फिर फाइनली वो बोल देता है 81। यहाँ पे 81 पिलर्स हैं और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ऐसे एक पिलर पे खड़ा होता है और आसपास बहुत सारी ऐसे चेनें होती है। हमारा हीरो 81 पिलर पे खड़े होके बोलता है अब यहाँ पे ये जगह एकदम कोई गलत जगह नहीं है, ये एकदम सही जगह पे आया हूँ। इस जगह पे मेरे को मेरे जो ऐसे बर्थ, मेरे पैदा होने के जो सीक्रेट है वो सारे मेरे को इस जगह पे मिलेंगे। इस जगह का नाम कुन लोंग अंडरग्राउंड पैलेस होता है। इतने में हमारे हीरो के कंधे पे एक मार्क होता है, निशान होता है, उसमें कुछ हलचल होने लगती है। हमारा हीरो उस मार्क को देख के बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें भी ऐसे कुछ अलग फीलिंग आ रही है ना। इतने में हमारा हीरो उस पिलर से कूद जाता है और एक चेन की तरफ जा रहा होता है और वो हमें बताता है यहाँ पे ये जो मार्क है, ये जब मैं 6 साल का था तब ये मेरे ऊपर आ गया था। अब ये यहाँ पे मेरे ऊपर पूरा ऐसे 24 सालों से है। अब यहाँ पे ये मेरे साथ पूरा ऐसे ढेर सारी बैटल हुई है, ये हमेशा मेरे साथ रहा है और इस मार्क ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरा ऐसे मटेरियल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर बनने में। हमारा हीरो फिर एक बड़ी सी चैन पे लैंड कर चुका होता है और फिर वहां पे कंटिन्यूसली भागता है और हमें बताता है यहाँ पे ये जो है मेरे शरीर के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी अधूरा हूँ अंदर से, और ये भी है कि मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे को उसकी कोई भी मेमोरीज नहीं है मेरे अंदर। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा कोई और पार्ट है जो वो कहीं और है मेरे से अलावा भी। हमारा हीरो जिस चेन पे भाग रहा होता है उससे भी कूद जाता है और हमें कंटिन्यूसली और बताता है यहाँ पे अब कुन लुंग अंडरग्राउंड पैलेस है, ये एक मिस्टीरियस जगह है। आज मैं यहाँ पे ये पता लगा लूंगा कि इस जगह पे मेरे ऐसे बर्थ, मेरे पैदा होने के सीक्रेट हैं इस जगह पे है कि नहीं। इतने में ये जब कुन लुंग अंडरग्राउंड पैलेस होता है ये उसके सेंटर में पहुंच चुका होता है। हमारा हीरो जब इधर सेंटर में पहुंचने के बाद जब सामने देखता है तब वहां पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर के हाथ में कुछ ऐसे चमक रहा होता है। हमारा हीरो फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास चले जाता है। पास जाने के बाद वो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर कूद जाता है और फिर जंप करने के बाद जब वो देखता है इस स्ट्रक्चर के हाथ में क्या होता है तब वहां पे एक पोर्टल टाइप चीज होती है। हमारा हीरो इस पोर्टल टाइप कुछ चीज को देख के बोलता है एक्सू यून प्लेट, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर हमारा हीरो यहाँ पे इसके हाथ पे बैठ जाता है और फिर ये जो पोर्टल टाइप चीज होती है उसमें अपना हाथ डालने लगता है और बोलता है अब किसको पता था यहाँ पे एकदम जो अब दूसरे वर्ल्ड में जाने का ऐसे पोर्टल होएगा ये इस जगह पे होएगा। हमारे हीरो ने इस पोर्टल टाइप चीज में अपना हाथ डाला होता है कि वो ऐसे किसी चीज को टच कर लेता है। उस चीज को टच करने के बाद उसके हाथ में जो ऐसे एक मार्क होता है ये रेड कलर का, उसमें कुछ हलचल होने लगती है, उसमें से आग निकलने लगती है। हमारा हीरो बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरा ये जो मार्क है ये तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे ये जो पोर्टल टाइप चीज होती है इसमें से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है, बहुत तेज ही रोशनी निकलने लगती है और फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा ये भी धीरे धीरे टूटने लगता है और बहुत ज्यादा टूट रहा होता है। हमारा हीरो ये सब देख के बोलता है ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और फिर इतने में ये स्ट्रक्चर जो होता है ये पूरी तरह से टूट जाता है और ये जो अंडरग्राउंड पैलेस होता है ये अंडरग्राउंड में होता है। तो यहाँ से ऐसे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो एकदम जमीन के ऊपर तक चले जाता है और फिर वहां पे हमें सिर्फ ऐसे एक ब्लू रोशनी चीज दिखाई जाती है और ये जो ब्लू लाइट होती है कहीं पे बहुत तेजी से जा रही लगती है। और फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें डार्क नाइट कॉन्टिनेंट के वाटर सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहां पे कुछ लोग एक बच्चे को मार रहे होते हैं बहुत, और वो बोल रहे होते हैं मारो इसे और तेज मारो। इतने में उधर इस बच्चे को इतना तेज मारा होता है ये बच्चा थोड़ा दूर जाके फिक जाता है और फिर हमें इस बच्चे को थोड़ा दिखाया जाता है इसके हाथ में हमारे हीरो जैसा मार्क होता है, निशान होता है। फिर वहां पे वो जो लोग होते हैं वो इससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम हमारा टाइम वेस्ट करना बंद भी करो और हमें चुपचाप अपने पैसे दे दो। इस बच्चे को मारने वाले 3 लोग होते हैं। वहां पे एक पतले मुंह का बंदा होता है, वो बोलता है अगर यहाँ पे ये इडियट नहीं होता तो हम यहाँ पे एकदम गरीबी रह जाते। वहां पे एक मोटा बंदा होता है, वो बोलता है अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगता है ये जो इडियट है इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से होंगे। पतले मुंह वाला बंदा इस बच्चे के पास जाने लगता है और बोलता है यहाँ पे इसके ग्रैंडपा है, ये तो यहाँ पे जनरेटर है, मतलब यहाँ पे ऐसे सफाई वाले हैं, तो फिर यहाँ पे इसके पास जो पैसे आए होंगे वो किसी और तरीके से कहीं और जगह से आए होंगे। तो फिर यहाँ पे अगर हम इससे ये पैसे ले भी लेंगे तो फिर यहाँ पे इसकी चिंता करने वाला कोई भी नहीं होएगा। इतने में ये बच्चा गिरे हुए बोलता है ये मैं कहाँ पे हूँ, और फिर यहाँ पे वो बैठ जाता है और बोलता है ये क्या, मेरा शरीर जो है ये 15 साल का कैसे हो गया। और वो अपना हाथ देखता है तब वहां पे उसके शोल्डर पे ये जो मार्क होता है उसका वो वहीं पे होता है और अब सबको पता चल ही गया होगा इसके अंदर हमारे
जो ओल्ड हीरो होता है उसकी सोल अंदर आ जाती है और फिर इतने में हमारे ये जो हीरो होता है इसके अंदर जो ऐसे सारी मेमोरीज होती है ओल्ड टाइम की इस बच्चे की वो सारी आने लगती है। और हमारा हीरो बताता है यहाँ पे ये जो बच्चा था इसके पास मेरी सोल नहीं थी, मतलब इसके पास जो सोल थी वो इनकम्प्लीट थी। इसकी वजह से ये अब पूरा ये 15 साल का है, तो 15 साल की उम्र तक ये अभी तक थोड़ा ऐसे पागल था और इसी वजह से अब दूसरे लोग जो थे वो इसको इजीली बुली करते रहते थे। हमारा हीरो फिर अपना ऐसे ये सारी चीजें समझने के बाद फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है अच्छा तो फिर अब ये मेरी जो बॉडी है ये मेरी रियल बॉडी है। और फिर इतने में जो बंदा आ रहा होता है वो इसे खड़ा देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और फिर वहां पे दो बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं ये क्या, ये तो एकदम दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जो बंदा हमारे हीरो के पास जा रहा होता है वो बोलता है चलो ठीक है इसे अब एक और किक रख दी जाए और इसे अच्छे से बैठा ही दिया जाए। इससे पहले ये बंदे की किक हमारे हीरो को लगती है, हमारा हीरो इसे डॉज कर लेता है और फिर खड़े होके बोलता है अभी तक मेरा ऐसे जो पिछले बॉडी में मेरा 30 साल का ऐसे कल्टीवेशन था वो तो चलो अभी भी यहीं पे है। और फिर हमें हमारे हीरो का नेम बता दिया गया होता है यंग क्विंग। जो बंदा यंग क्विंग को किक मारने की कोशिश किया होता है वो बोलता है ये तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी किक को डॉज करने की। यंग क्विंग इन बंदों को देख के बोलता है ओ इनकी शक्ल मेरे को अच्छे से याद आ रही है, इनके नेम भी मेरे को याद आ रहे हैं। इस बंदे का नाम हान है और इस बंदे का नाम क्विंग है और इस बंदे का नाम हु है। यही लोग हमेशा मेरे को बुली करते रहते थे और यही मेरे पैसे भी चुरा लेते थे। और फिर वो सोचता है यहाँ पे वो जो पैसे अभी ये मेरे से लेने की कोशिश कर रहे हैं वो पैसे मेरे को मेरे ग्रैंडपा ने दिए थे। अब यहाँ पे मैं अच्छे से सोचूं तो मेरे ग्रैंडपा तो सिर्फ ऐसे एक सफाई वाले हैं, तो उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और चिल्लाता है गवार यंग मास्टर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो यंग क्विंग पे अपनी एक किक मारने वाला होता है, लेकिन यंग क्विंग ये जो किक आ रही होती है उसे अपने 2 उंगली से ऐसे रोकता क्या है, वो एकदम अपने हाथ में कुछ ब्लास्ट रेडी करता है और उसी की वजह से एकदम ये जो बंदा होता है इसे एकदम दूर फेंक देता है। यंग क्विंग बोलता है कितना ज्यादा शोर मचा रखा है तुमने, ये जो ऐसे बॉडी की मेमोरीज हैं वो सारी एकदम क्लाउडी हैं, तो इसे एकदम सब कुछ अच्छे से सोचना, ये सब वैसे ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है लेकिन तुम लोग यहाँ पे हो तो अब कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है। चलो ये सब छोड़ो, ये सारी चीजें तो मैं घर जाके भी अच्छे से सोच सकता हूँ। यंग क्विंग बोलता है ओ अब मैं अच्छे से याद करूँ तो अब मेरे को याद आ रहा है आज तो रैंक असेसमेंट डे है त्यांग कोंग एकेडमी में। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें यंग क्विंग के बचपन की थोड़ी मेमोरी दिखाई जाती है। वहां पे उस मेमोरी में उसके ग्रैंडपा उसके साथ होते हैं और उससे बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है इधर इसकी लॉ जो है वो सही में बहुत ज्यादा ब्रूटल है। यहाँ पे जो ऐसे ताकतवर होता है वो सबको रूल करता है और यहाँ पे जो वीक होता है उसे अपना सर झुकाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ तुम थोड़े वीक हो लेकिन फिर भी तुम्हें मैं ऐसे बोल रहा हूँ अपने जल्दी किसी के सामने अपने सर को मत झुका देना। यहाँ पे यंग फैमिली के डिसेंडेंट हो, अगर यहाँ पे मेरे को अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना होगा तब भी मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एकदम मैं अपना ट्रू मटेरियल आर्टिस्ट बनने की ट्रेनिंग तो पक्का दिलवाऊंगा। लास्ट वाला यंग क्विंग होता है जो थोड़ा पागल होता है। अब वो सोचता है यहाँ पे ग्रैंडपा के वर्ड उस टाइम पे मेरे को अच्छे से समझ नहीं आए थे, लेकिन मेरे को पता है ग्रैंडपा मेरा अच्छा चाहते थे, तो फिर इसी ग्रैंडपा के लिए अब यहाँ पे चाहे मेरे को कुछ भी सहना पड़े लेकिन अब मैं यहाँ पे एकदम कभी गिव अप नहीं करूंगा और यहाँ पे एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। और फिर यहाँ पे यंग क्विंग अब प्रेजेंट में आ जाता है और सोचता है अभी मेरे पास क्या ड्रीम आया। और यहाँ पे ये जो यंग क्विंग था मेरा ओल्ड ये बॉडी वाला, यहाँ पे ये थोड़ा पागल था लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके पास एकदम ये ऐसे ग्रैंडपा की वजह से गोल था, वो अभी तक इसे याद था, लेकिन इसका जो ड्रीम है अभी से तो मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा। साइड में जो 2 लोग होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे इसकी हिम्मत की हमसे फाइट बैक कर रहा है। और फिर वहां पे एक पतले मुंह वाला बंदा अपने यंग क्विंग के पास आ जाता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तेरे को तो अब मैं अपनी फैमिली का जो अब सीक्रेट किलिंग आर्म मूव है इसे दिखाता हूँ। और फिर ये दोनों अपने हीरो यंग क्विंग पे एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। यंग क्विंग इन दोनों को एकदम ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए अपना एक मूव करता है और इस मूव की वजह से वो दोनों बहुत दूर फेंक जाते हैं। ये अटैक के बाद ये दोनों एकदम कांपने लगते हैं। वो बोलते हैं ये एकदम इडियट जो था ये इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया। वो बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास मत आ कांपते हुए। और फिर यंग क्विंग सोचता है यहाँ पे ये जो मेरा ड्रैगन किलिंग पाम आर्ट था इन लोगों ने एकदम अच्छे से सह लिया, ये तो बस ऐसे नॉर्मल बच्चे हैं त्यांग कोंग एकेडमी के। यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके हिसाब से ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर जो पावर स्ट्रक्चर चलता है वो मेरे ओल्ड वर्ल्ड से ज्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे एकदम जो ऐसे बेस पावर होती है वो ऐसे कुछ ऐसे बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे ऐसे पहला आता है की वू एंड लिन वू एंड जी वू और इसके अलावा एक्सेक्ट। और यहाँ पे जितने भी रैंक्स होते हैं उनके अंदर अब 4 लेवल होते
बोलते हैं और अगर तुम यहाँ पे अपना इस रैंक बढ़ाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसे 4 लेवल्स को ऐसे पार करना पड़ेगा हर रैंक के, तब तुम एकदम रैंक बढ़ा पाओगे। अब यहाँ पे एकदम जब मेरी ओल्ड बॉडी थी उसके अंदर मेरा जो रैंक था वो ऐसे अब वो किंग के 10 लेवल को मान सकते हैं। तो फिर अगर मैं उस चीज को इस वर्ल्ड के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो फिर अभी मैं, और इसकी वजह से अब मैं ऐसे लो क्लास ऐसे मार्शल आर्टिस्ट तो हुई। यंग क्विंग फिर उधर अपना थोड़ा ऐसे कल्टीवेशन करने लगता है और सोचता है अब यहाँ पे मेरा जो मार्क है अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर अपनी क्यूआई ले जाऊं और फिर तब कल्टीवेट करूं तो यहाँ पे अपना ऐसे जो रैंक है इसे मैं अब ऐसे लिनवू पे पहुंचा सकता हूं। और अब यहाँ पे अब मैं तो एकदम लिनवू पे पहुंच भी चुका हूं और फिर यहाँ पे क्या मैं अपने आप को अब क्या एक रियल मार्शल आर्टिस्ट मान सकता हूँ क्या। और आज की ये जो बैटल थी इसे मैं एकदम अपना जो ऐसे एक्सपीरियंस था सिर्फ उसकी वजह से जीत पाया हूँ। यंग क्वीन इन तीनों लोगों के पास जाता है और उधर उनसे बोलता है अब यहाँ पे तुम लोगों को इतना मेरे से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे पूरा ऐसे 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। तीनों बोलता है अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। यंग क्वीन बोलता है यहाँ पे हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और इन 3 सालों में तुमने मेरे से ऐसे 1080 सिल्वर कॉइन्स उधार लिए है, तो फिर अब यहाँ पे अगर 10% का इंटरेस्ट रेट लगा दूं फिर अब तुम लोग ऐसे 9081 कॉइन एकदम मेरे से उधार ले रखा है तुमने। यंग क्वीन इन लोगों के पास चले जाता है और बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता है कि टाइम हो चुका है तुम लोगों मेरे को जो मेरे उधार ले रखे हैं पैसे वो वापस दे दो। तीनों में से एक बोलता है 9000 कैसे हो सकता है, हमने तो तुमसे ऐसे कुछ हजार ही ऐसे सिल्वर कॉइन से उधार लिए थे। यंग क्वीन उसे एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं क्या अभी की इंटरेस्ट रेट भी जुड़ेगा। एक और बंदा होता है वो बोलता है यहाँ पे तो फिर अब हमें कितने पैसे चुकाने हैं टोटल में तुम्हें। यंग क्वीन उसे भी एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे तुम्हें मेरे को 9771 पैसे चुकाने हैं। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे तुम मेरे ये जो पैसे हैं इसे चुका तो दोगे ना। हाँ वो बोलता है हाँ हम तुम्हारे एब्सोल्युटली बिल्कुल चुका देंगे। यंग क्विंग बोलता है ये चीज तो तुम्हें मेरे को पहले बतानी चाहिए थी। हाउ बोलता है चलो ठीक है अब हम यहाँ से जा सकते हैं ना। फिर ये तीनों उठ के वहां से जाने लगते हैं। इतने में यंग क्विंग बोलता है जरा 1 मिनट रुको। ये बोलते हैं हाउ बोलता है अब यहाँ पे क्या है तुम्हें। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे मेरे को तुम जाओ इससे पहले एकदम एक रिटर्न रिसीप्ट तो दे दो। ये तीनों में से एक बंदा बोलता है लेकिन हमारे पास ना तो यहाँ पे पेन है ना तो पेपर है। यंग क्विंग बोलता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ये सुन के ये तीनों बोलते हैं यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो। इतने में यंग क्विंग उनके ऊपर कूद जाता है और उनके जो कपड़े होते हैं वो फाड़ने लगता है और फिर वो बस सारे कपड़े उनके फाड़ देता है। ये तीनों होते हैं वो बोलते हैं ये तो एकदम एनिमल है एनिमल, इसने हमारे सारे कपड़े तो फड़वाए लेकिन पूरा एकदम हमारा खून से लिखवाया एकदम उन कपड़ों पे। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे तुम्हारे ये जो 3 टुकड़े हैं कपड़ों के इन्हें मैं ले जा रहा हूँ। यंग क्विंग वहां से जाने लगता है और उनसे बोलता है अगर यहाँ पे तुम्हें एकदम अच्छे से रहना है तो मेरे पैसे चुकाना भूल मत जाना। और फिर यहाँ पे यंग क्विंग चलते हुए सोचता है यहाँ पे एक असली कल्टीवेटर और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग तियांग कोंग अकेडमी में चले जाता है वहां पे अपना असेसमेंट देने के लिए। यंग क्विंग को वहां पे देख के लोग बोलने बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो एकदम साइड होने लगते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे यंग क्विंग ने एकदम अपना जो ऐसे असेसमेंट था उस पे गिव अप नहीं किया है। चलो ठीक है तो फिर अब यहाँ पे हमारी ये जो तियांग कोंग अकेडमी थी उसके हिस्ट्री में अभी सिर्फ 6 लोग एक्सपेल्ड हुए थे। अब यहाँ पे एकदम उसका नंबर बढ़ के 7 एक्सपेल्ड बच्चों का होने वाला है। यंग क्विंग इन सारे बच्चों की बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर ही रहा होता है। इतने में वहां पे तियांग कोंग अकेडमी के प्रिंसिपल आने लगते हैं यंग क्विंग के पास और बोलते हैं हाँ तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे एकदम अपना ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिर इतने में वो यंग क्विंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे हाँ तुम्हें बिल्कुल भी एकदम दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अब जो क्लास 3 है उसके जो टीचर है वो सही में बहुत ज्यादा काइंड है, वो किसी बच्चे पे बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हैं चाहे वो बच्चे कैसे भी हुए। इतने में साइड में एक बंदा बोलता है यहाँ पे वो क्वीन यून आ रही है। ये सुन के इधर जो बच्चे होते हैं वो सारे एक्साइटेड होने लगते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे वो क्वीन यून आ रही है क्या। फिर वो एक बोलने लगता है कि वो तो यहाँ पे जो इनर इंस्टीट्यूशन है उसकी एलीट में से एक है और यहाँ पे जो ऐसे तियांग कोंग अकेडमी है उसकी ऐसे 4 ब्यूटी है, ये उसमें से एक आती है। और अब वो क्वीन यून अपना ये जो असेसमेंट है उसे देखने आ रही है। तब फिर उधर सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अब मेरे को तो अपना एकदम बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा मेरे को करना पड़ेगा। ये देख के इधर लड़कियां एकदम कैरी होती है क्या करे जा रहे हैं ये लोग। इतने में कोई बोलता है लॉर्ड जाओ हैंग। फिर ये सुनने के बाद इधर जो लड़कियां होती है वो एक्साइटेड होने लगती हैं। वो बोलती हैं अकेडमी के एकदम जो टॉप 5 में आते हैं ये लॉर्ड जाओ हान, ये हमारा
असेसमेंट देखने आ रहे हैं और इसी के साथ इधर जो लड़के और लड़कियां दोनों एकदम अपना लॉर्ड जाओ करते हुए भाग रहे होते हैं। लड़के मिस की यून का नाम लेते हुए उधर जा रहे होते हैं। यंग क्विंग इनको देख के बोलता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और फिर वो बोलता है यहाँ पे क्या इन लोगों को इतना ज्यादा एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए इन लोगों के बारे में। इतने में हमें मिस की यून को और लॉर्ड जाओ हैंग को दिखा दिया गया होता है। लॉर्ड जाओ हाउ क्वी यून से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें एकदम यहाँ पे ये सारी चीजें जो असेसमेंट है इसे देखने की क्या जरूरत है, या फिर तुम स्पेसिफिकली उधर ये जो एक पागल है उसे देखने आए हो। की यून बोलती है मैं यहाँ पे जो भी करने आई हूँ उसमें तुम्हारा एकदम कोई भी मतलब नहीं बनता है। जाओ हैन बोलता है अब मेरे को लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से आया हूँ अच्छे से सब कुछ देखने के लिए। इतने में यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे एकदम एक्साइटेड हो रखे होते हैं, वो एकदम चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे को लॉर्ड जाओ हैंग से मिलना है, और वो उन्हीं की तरफ भाग रहे होते हैं। यंग क्विंग इन लोगों का इतना जो धक्का हो रहा होता है इसी की वजह से वो एकदम आगे धक्का लग जाता है उसे, और अपना ये जो ऐसे यंग लॉर्ड जाओ हैंग होता है उसके एकदम पैर पे एकदम पैर रख देता है अपना यंग क्विंग। यंग क्विंग बोलता है सॉरी। वहां पे जितने भी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये कितना पागल है, क्लियरली ये कितना पागल है, ये तो गया। अब लॉर्ड जाओ हैंग बोलते हैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस इसका बदला अपनी जान दे के चुकाना होगा, और इसी के साथ वो यंग क्विंग पे अपना अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन वहां पे इतने में ये जो तेयांग कोंग अकेडमी होते हैं उसके प्रिंसिपल आ जाते हैं, वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको रोक के बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारे एकदम पैर पे थोड़ी सी ऐसे मिट्टी लग गई है तो इसके लिए क्या तुम्हें एकदम इसे मानना ही होएगा क्या। जाओ हैंग जल्दी से अपना एटीट्यूड में हाथ छुड़ाता है। प्रिंसिपल यंग क्विंग से बोलते हैं यंग क्विंग अब जाके तुम अपना ऐसे जो असेसमेंट है उसे दे सकते हो। हमें क्लास 3 के टीचर क्विंग जैंग को दिखाया जाता है। क्विंग जैंग बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारा जो असेसमेंट यानी टेस्ट है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तुम्हारा जो ऐसे ये जो असेसमेंट होएगा वो ऐसे 2 तरीके से हो सकता है। तुम्हारा फर्स्ट मेथड है यहाँ पे ये जो थंडर ड्रम है इस पे तुम्हें अपना ऐसे फुल पावर से मारना है। अगर यहाँ पे इस थंडर ड्रम पे तुम अपनी फुल पावर से मारते हो और यहाँ पे अब 7 रोर की थंडर निकलती है तो फिर हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम स्ट्रेंथ टाइप के कल्टीवेटर हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ है और इसी की वजह से हम तुम्हें कल्टीवेट करेंगे स्ट्रेंथ टाइप फाइटर बनने में, और तुम ये जो टेस्ट होएगा इसे भी पास कर लोगे। और तुम्हारा थर्ड मेथड होएगा तुम्हें यहाँ पे ऐसे मार्शल सोल स्टोन है इसे छूना पड़ेगा। ये मार्शल सोल स्टोन ये अच्छे से पता लगा पाएगा कि तुम्हारे सोल के अंदर ऐसे पोटेंशियल है कि नहीं। इतने में वहां पे क्लास 4 के टीचर आ जाते हैं। वो ये आते हुए बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे तुम्हारे जो स्टूडेंट होंगे उनके पास अब ऐसे पोटेंशियल मार्शल सोल होएगी तो फिर तुम्हें एकदम अपना जो असेसमेंट है उसे देने में ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता है। क्विंग जैंग चिल्लाते हैं हे तुम यहाँ पे अपना क्लास 4 के स्टूडेंट को यहाँ पे क्यों ले आ रहे हो। यहाँ पे क्लास 4 के टीचर बोलते हैं अब यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपना जो असेसमेंट था उसे अच्छे से पास कर लिया और अब वो खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लास 3 के जो बच्चे हैं उनकी जरा सिचुएशन देखने आया हूँ। क्लास 4 के टीचर का नाम लू लियांग होता है। लू लियांग बोलते हैं अब मैं जरा देखूं तो यहाँ पे क्विंग जैंग के स्टूडेंट किस तरह के हैं। क्लास 3 का एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है अब यहाँ पे ये जानबूझ के इसे एकदम फिक्स टाइमिंग पे आया है जब यहाँ पे यंग क्विंग आया है, यहाँ पे ये हम पे हंसने के लिए आया है और कुछ नहीं। दूसरा बंदा बोलता है इस पागल की वजह से हमारी पूरी क्लास ही एकदम नीचे गिरे जाएगी। क्विंग जैंग बोलते हैं यहाँ पे यंग क्विंग तुम्हें एकदम इन सब की बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने ऐसे ढेर सारी मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करी थी तुम्हारे मार्शल सोल को हेल्प करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है। अब यहाँ पे तुम अपना ऐसे 7 रॉड निकाल पाते हो ये थंडर ड्रम से कि नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ तुम पे मैटर करती हैं। यंग क्विंग मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके हिसाब से अब यहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम अपनी बॉडी की ट्रेनिंग करते रहते हैं और अपना ऐसे मार्शल आर्टिस्ट कहलाते हैं वो। और यहाँ पे अब दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो अपना QI कल्टीवेट करते हैं और उन्हें मार्शल सोल कल्टीवेटर कहते हैं। यंग क्विंग अपना ऐसे थंडर ड्रम के पास खड़ा हो चुका होता है, लेकिन वो खड़े होके वहां पे सोचता है अब यहाँ पे मेरे को एंडलेसली और ज्यादा ऐसे पावरफुल होने के लिए मार्शल सोल कल्टीवेटर बनना पड़ेगा, मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं। इसी के साथ यंग किंग थंडर ड्रम से पीछे मुड़ जाता है। ये देख के इधर ये जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं क्या ये डर गया क्या। इतने में यंग किंग ये जो मार्शल सोल स्पिरिट स्टोन होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये सब देख के थोड़ा लोग ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं। क्विंग जैंग भी ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। यंग किंग बोलता है टीचर मैं यहाँ पे अपना जो असेसमेंट है वो इससे ट्राई करना चाहता हूँ। टीचर बोलते हैं तुम यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहते हो वो करो। यंग किंग को स्पिरिट स्टोन के सामने देख के इधर जो लोग होते हैं वो खूब हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये पागल, इसे इतना भी नहीं पता है क्या, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसे पोटेंशियल मार्शल सोल नहीं है 15 साल की उम्र तक तो फिर
फिर इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है, ये सही में पागल है, ये पागल है। बहुत हंस रहे होते हैं लोग ये देख के। यंग क्विंग बोलता है सॉरी ग्रैंडपा, मेरे को पता है कि आपको पता था कि मेरे पास मार्शल सोल पोटेंशियल बिल्कुल नहीं था, इसीलिए आप चाहते थे कि मैं स्ट्रेंथ टाइप फाइटर बनूं। इतने में यंग किंग ने अपना हाथ मार्शल स्पिरिट स्टोन पे रख दिया होता है और यंग किंग बोलता है यहाँ पे ग्रैंडपा आप ये इसीलिए चाहते थे कि आप चाहते थे बस कि मेरे को इस वर्ल्ड में ऐसे कहीं एकदम खड़े होने की जगह मिल जाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ उस जगह पे जाके नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं उससे भी बहुत आगे जाना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो मार्शल स्पिरिट स्टोन में अपनी एनर्जी डाल रहा होता है और इसी की वजह से वहां पे अब बहुत तेज रोशनी चमकती है। यंग क्विंग के अपना ये स्पिरिट स्टोन पे हाथ रखने की वजह से वहां पे एक लाइट निकलती है। इतनी लाइट को देख के इधर एक अकेडमी का जो एक बच्चा होता है वो बोलता है ये क्या, इधर लाइट चमक रही है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल है। किंग जैंग इतनी फ्लैश को देख के बोलते हैं अब यहाँ पे अगर ऐसे 3 बार फ्लैश निकलती है इसका मतलब है तुम ए रैंक पे हो और यहाँ पे और भी कम रैंक भी होते हैं। और लेजेंड्स में तो ऐसा भी बताया गया है कि एक बार 10 बार भी ऐसे फ्लैश चमकी थी। अभी मेरे को पक्का नहीं है कि इधर यंग क्विंग की ये जो क्वालिटी है ये कैसी होगी। इतने में यंग क्विंग नोटिस करता है कि उसका जो मार्क होता है उसमें कुछ हलचल होने लगती है और इसी के साथ ये जो मार्क होता है उसमें से ऐसे कुछ रेड रेड निकलने लगता है और वो पूरे उसके हाथ में फैल जाता है। हाथ से ये सारी चीजें रेड रेड ये जो सोल स्टोन होता है उसके अंदर भी चले जाती है। यंग क्विंग ये देख के बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या मेरा मार्क जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इसी के साथ ये जो सोल स्टोन होता है वो टूट जाता है और टूटता क्या है वहां पे बहुत तेज रोशनी निकलती है और इतनी तेज रोशनी निकलती है उसी रोशनी की वजह से पूरा ये जो वाटर सिटी होती है वहां पे एकदम बिजली कड़कने लगती है। पूरी एकदम सिटी में ही एकदम तबाही मच रही होती है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं सब लोग यहाँ पे मौसम बदल रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बिजली कड़क रही है, सब लोग अपने अंदर घर के अंदर भागो भागो। फिर हमें एम्बर्गो आर्मी जर्नल को दिखाया जाता है। ये भी एकदम ये जो फेनोमिना हो रहा होता है इसे देख रहे होते हैं, इसे देख के ये सोचते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये तो एकदम बहुत पावरफुल मार्शल सोल फॉर्मेशन है, इनका नाम हाओ मिंग होता है। फिर वो उधर पीछे 2 गार्ड्स होते हैं उनसे बोलते हैं अब यहाँ पे हमारे एम्परर को प्रोटेक्ट करो, ये जो मार्शल सोल है इसकी मार्शल सोल से हमारे एम्परर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तुमसे। इसी के बाद दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम तियांग कोंग एकेडमी में दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी ऐसे बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो इतनी पावरफुल मार्शल सोल के सामने एकदम अपने घुटनों पे आ जाते हैं। उधर ये जो लोग होते हैं उनमें से एक बोलता है ये क्या मेरी मार्शल सोल, ये ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरी मार्शल सोल के अभी टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। कोई एक बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जाओ हैंग भी वहीं पे होता है, ये मार्शल सोल की वजह से उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो भी अपने घुटनों पे आ चुका होता है कि वहां पे खड़े रह पाती है क्योंकि उसकी मार्शल सोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके ऊपर यंग क्विंग की मार्शल सोल का ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। वो खड़े होके सोचती है यहाँ पे हो क्या रहा है। क्विंग जैन भी साइड में खड़े होते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे यंग क्विंग की ये जो बॉडी है इतना ज्यादा प्रेशर तो बिल्कुल नहीं निकाल सकती है। हमें यंग क्विंग को दिखाया जाता है उसके अंदर से ऐसे कुछ स्टीम निकल रही होती है और आसपास तो उसकी बिजली कड़क ही रही होती है। यून सोचती है यहाँ पे ये जो है ये फिनोमेना ये सब हो रहा है ये सब ऐसे क्विंग की वजह से तो हो नहीं सकता है, तो असल में वो है कौन। चलो ठीक है अब मैं यहाँ पे अपनी मार्शल विजन को यूज करती हूँ और अच्छे से ये सारी सिचुएशन है उसे समझ लेती हूँ। कि उन जब अपनी मार्शल सोल से यंग क्विंग को देखती है तब वहां पे उसे आवाज आती है कौन है, कौन मेरी सोल को देख रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है। और इसी के साथ की उनकी आंखें जो होती है उसमें से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कि उनने जितनी भी अब मार्शल सोल देखी होती है यंग क्वीन की उसे देख के वो सोचने लगती है ये मार्शल सोल हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम कल्टीवेटर्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा ऐसे पावरफुल स्ट्रेंथ वाली मार्शल सोल होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास 2 मार्शल सोल हैं। इतने में जो मार्शल सोल का प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है, सब लोग अब रिलीफ हो जाते हैं और धीरे धीरे उठने लगते हैं। क्लास 3 के टीचर लू लियांग सोचते हैं अभी क्या हुआ यार ये, और फिर वो बोलते हैं यहाँ पे ये जो अभी ये सारी चीजें हुई है ये मैं पक्का हूँ कि अब ये यंग क्विंग की वजह से तो बिल्कुल नहीं हुई है। यंग क्विंग ने अपनी मार्शल सोल का प्रेशर हटाया होता है तो इसकी वजह से अब जाओ हैंग भी अब उठ पा रहा होता है। जाओ हैंग उठते ही की यूंग की तरफ देखता है और फिर उधर सोचता है की यूंग, और फिर उनके पास जाने लगता है और बोलता है की यूंग तुम्हें यहाँ पे एकदम किसी से भी अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यून बोलती है पहले तू अपने आप को संभाल लेना वही सही रहेगा तेरे लिए। अकेडमी के जो बच्चे होते हैं उनमें से एक बोलता है मेरे को तो अभी ऐसा लगा था कि मेरी जो मार्शल सोल है वो पूरी ऐसे 2 टुकड़ों में बटने वाली है। दूसरा बंदा बोलता है टीचर यहाँ पे ये हमारे साथ ये हुआ। क्वीन जैन उधर सारे बच्चों को अब बताने लगते हैं कि यहाँ पे अभी जो मार्शल सोल फॉर्मेशन हुआ था ये फॉर्मेशन सही में बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से ये जो मार्शल सोल बनी थी ये
तुम्हारे मार्शल सोल के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल थी और तुम्हारी बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए तुम्हारी जो मार्शल सोल थी वो उस मार्शल सोल के सामने बहुत ज्यादा दब गई थी। ये सुन के तियांग कोंग अकेडमी के जो बच्चे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। एक बोलता है यहाँ पे ये कितना ज्यादा डरावना था। एक लड़की होती है वो बोलती है अब यहाँ पे ये जो मार्शल सोल थी ये तो पक्का हमारे मार्शल सोल यानी इधर जितने भी लोग हैं उन सबकी मार्शल सोल थे जो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। असल में ये बंदा हो कौन सकता है जिसके पास इतनी ज्यादा डरावनी मार्शल सोल थी। क्लास 4 के टीचर तियांग लोंग उधर चिल्लाते हैं तुम्हें यहाँ पे पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और वो उधर सबको बताने लगते हैं कि ये पक्का डैन की वजह से हुआ है। डैन अभी यहाँ पे अपना इंडोर कल्टीवेशन कर रहा है और मैंने सुना है कि वो अपना कोई एक बहुत पावरफुल कल्टीवेशन तकनीक को कल्टीवेट कर रहा है। तो फिर अभी ये सारी जो चीजें हुई हैं ये पक्का उसी की कल्टीवेशन की वजह से हुई हैं। ये सुन के बच्चे बोलते हैं यहाँ पे ये तो पक्का ऐसे डैन ही होंगे, यहाँ पे डैन को तभी तो एकदम सब किंग बोलते हैं। क्लास 3 के टीचर क्वीन जैन सोचते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे को पता है डैन के पास बहुत स्कैरी मार्शल सोल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो मार्शल सोल अभी आई थी उसके सामने उसकी मार्शल सोल तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन अगर ये मार्शल सोल यांग क्विंग से आई है तो ये चीज तो और ज्यादा ऐसे अनबिलीवेबल हो जाएगी। क्विंग जैन ताली बजाते हैं और चिल्ला के सबको बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो मैटर है इसे अच्छे से एकेडमी के द्वारा और एम्परर को जो सर्व करते हैं उनके द्वारा अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो फिर अभी के लिए हम असेसमेंट पे आ जाते हैं। अभी आप सबने जैसा कि देखा यांग क्विंग के पास क्वालिटी मिस्टिकल मार्शल सोल है। अब यहाँ पे इसका जो रैंक है सही में बहुत ज्यादा कम है लेकिन इसके पास सोल पक्का है। तो फिर अब मैं यहाँ पे सबके सामने अनाउंस कर देता हूँ कि यहाँ पे यांग क्विंग ये टेस्ट को पास कर लेता है, ये असेसमेंट को पास कर लेता है। यांग क्विंग सोचता है लगता है कुछ ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब कर लिया मैंने अपने आप पे। प्रिंसिपल सोचते हैं यहाँ पे इस साल इतने ज्यादा अच्छे अच्छे टैलेंट आए हैं और अब यहाँ पे मैं एक एल्डर हूँ तो अब मेरे को ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये असेसमेंट का रिजल्ट सुन के इधर ये जो सारे बच्चे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं ये कचड़ा पास हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है इस जैसा कचड़ा। इतने में कोई चिल्लाता है रुको जरा एक मिनट और हमें दिखाया जाता है ये क्लास 4 के टीचर होते हैं। क्लास 4 के टीचर अब यहाँ पे क्वीन जैंग से बोलते हैं अभी यहाँ पे जब तुम्हारा ये जो बच्चा था इसका असेसमेंट हो रहा था उस टाइम पे अब यहाँ पे किसी की मार्शल सोल आ गई थी, बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मेशन हो रहा था, इसकी वजह से अब ये जो ऐसे सोल स्टोन था वो टूट गया था इसी बीच में। तो फिर अब मैं कह रहा हूँ इस बच्चे को अपना रीटेस्ट लेना चाहिए। क्वीन जैन बोलते हैं यू लियांग तुम्हें यहाँ पे एकदम हमारे क्लास 3 के जो मैटर्स हो रहे हैं इनमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। क्लास 4 के टीचर यू लियांग बोलते हैं अब यहाँ पे अगर तुम अपना इसका रीटेस्ट नहीं लेते हो तो फिर मैं तुम्हारे बारे में ये जो ऐसे गलत असेसमेंट तुमने दिया है इसको अच्छे से एकेडमी में रिपोर्ट करूंगा। इतने में जाओ हैन बोलता है टीचर क्वीन अब यहाँ पे ये जो रीसेट होएगा इसमें भी थोड़े चेंजेस होंगे रूल्स में। अब यहाँ पे जो ऐसे अनक्वालिफाइड बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है वो किसी को भी ऐसे जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं उन्हें चैलेंज कर पाते हैं ना, और अगर वो जो ऐसे अनक्वालिफाइड बच्चे होते हैं वो इस चैलेंज को जीत जाते हैं तो फिर वो इस एकेडमी में आ पाते हैं और ये जो अपना जो क्वालिफाइड बच्चा होता है वो एकदम एकेडमी से निकल जाता है। क्विंग जैंग सोचते हैं अब ये जाओ हैंग क्या कर रहा है यहाँ पे, और फिर क्विंग जैंग जाओ हैंग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। चाहे ये जो यंग किंग के रिजल्ट थे ये सही में सबसे ज्यादा लोएस्ट थे लेकिन फिर भी वो पास में आता है तो फिर इसे यहाँ पे किसी को भी ऐसे चैलेंज करके इस एकेडमी में आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ हैंग बोलता है मैं इधर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसे चैलेंज करना पड़ेगा, और इसी के साथ याओ हैंग एक चुटकी बजाता है और वहाँ पे एक मोटा सा बंदा आ जाता है। जाओ हैंग ये जो मोटा बंदा होता है उससे बोलता है जू फैंग तुम्हें ये जो टेस्ट है ये असेसमेंट है इसमें फेल कर देना होगा और फिर तुम्हें एकदम ये जो यंग क्विंग है जो एकदम पास हो रखा है ये असेसमेंट में तुम्हें उससे थोड़ी एडवाइस लेनी है, उसे मतलब चैलेंज करना है तुम्हें, और इसके बाद जो तुम्हें ऐसे रिवॉर्ड मिलेगा ये सारी चीजें खत्म होने के बाद वो सही में बहुत ज्यादा कम नहीं होएगा, तुम्हें मजा ही आएगा। जो चैन बोलता है ठीक है यंग मास्टर, और इसी के साथ वो अपना असेसमेंट देने चले जाता है थंडर ड्रम के साथ। टीचर क्विंग ये सब देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे ये जो ऐसे जाओ फैंग है ये तो एकदम अपना कीवू रैंक के 7 लेवल पे है, कहीं ये कुछ वो करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इतने में जाओ फैंग इधर ये जो ड्रम होता है थंडर ड्रम इस पे बहुत धीरे से मारता है और इसी के साथ ये जो ऐसे ये जो असेसमेंट होता है ये इसमें फेल कर जाता है। जो फैंग बोलता है टीचर क्विंग यहाँ पे ये जो असेसमेंट था इसमें मेरा जो रिजल्ट आया है वो एकदम 0 आया है, तो फिर अब यहाँ पे मैं एकदम अनक्वालिफाइड हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो एक क्लासमेट है यंग, मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ। जाओ चैन सोचता है अब यहाँ पे यंग मास्टर हैन मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मेरे को बैकअप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से मेरे को किसी से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है और मैं अपनी मार्शल सोल को कंडेंस कर लूंगा। तब यहाँ पे मैं इनर सैक है उसके अंदर भी
भी आराम से चले जाऊंगा। और यंग क्विंग और वो जो मोटा बंदा होता है दोनों आपस में आमने सामने खड़े होते हैं। मोटा बंदा यानी जाओ फेंग यंग क्विंग के पास एकदम सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्लासमेट यंग क्विन, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को थोड़ी सी एडवाइस दे दो। यंग क्विंग बोलता है, अब यहाँ पे हम दोनों के पास ऐसे कोई भी ऐसे दुश्मनों वाला ऐसे रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात, हम दोनों एकदम क्लासमेट है। तुम यहाँ पे टीचर क्विंग को परेशान कर रहे हो सिर्फ मेरी थोड़ी सी ऐसे बेइज्जती करने के लिए। जाओ फेंग यंग क्विंग के मुंह के पास आ जाता है और बोलता है, ये सारी चीजों की गलती सिर्फ तुम्हारी है, इसमें तुम अपने ऊपर डालो ये सारी बातें। तुमने यहाँ पे एकदम लॉर्ड जाओ हैंग को ऑफेंड किया है, तो अब तुम्हारे साथ इतना तो होएगा ही। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अपना मर्सी दिखाने की कोशिश करूंगा और तुम पे इजी जाऊंगा मैं। जाओ फेंग एकदम अपना हाथ एकदम तैयार करने लगता है ऐसे हफ्सियों की तरह और बोलता है, यहाँ पे मैं तेरे को बस इतना मारूंगा कि तू थोड़ा सा और ज्यादा पागल हो जाएगा। और फिर ये दोनों अपना फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। अकेडमी के जो और बच्चे होते हैं वो ये देख के अपना बोलते हैं, यहाँ पे अगर तुम लॉर्ड जाओ हैंग को एकदम ऐसे थोड़ा ऐसे गुस्सा दिलाओगे तब तुम्हारे साथ तो यही होएगा। और इस बार तो इसके लिए ये सही में बहुत ज्यादा स्टिकी सिचुएशन है। आसपास में जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं सब लोग होते हैं वो सारा एकदम खूब हंसने लगते हैं। यंग क्विंग सोचता है, यहाँ पे अब तुम जितने अच्छे होएगे तुम्हारा लोग उतना ज्यादा ही एडवांटेज लेंगे और मैं यहाँ पे एकदम थोड़ा ऐसे सहने वाले लोगों में से आता हूँ, लेकिन अब इन्होंने एकदम लाइन क्रॉस कर दिया, अब इन्हें तो मेरे को सबक सिखाना पड़ेगा। यंग किंग एकदम गुस्से में बोलता है, अब तुम मेरे को पागल बोलते रहो, थोड़ा सा ऐसे पागल बोलते रहो, लेकिन मेरे को एकदम तुम्हारे को कभी मुंह पे जवाब देने का मन नहीं करता था, लेकिन आज तुमने मेरी जो बॉटम लाइन है उसे अच्छे से छू लिया है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ अच्छे से कि दूसरों से कैसे बात करी जाती है। जाओ फेंग गुस्से में बोलता है, लगता है मेरे को तेरे को अब दया नहीं दिखानी पड़ेगी। और इसी के साथ वो अपना अटैक रेडी करने लगता है और बोलता है, ये ले मेरा किलिंग मूव। और इसी के साथ वो अपने यंग क्विंग पे ऐसे कुछ अपना पंच से अटैक किया होता है। वो सारे पंच यंग क्विंग के पास आ रहे होते हैं। यंग क्विंग जल्दी से ऐसे आगे भागता है और इतने में ये जो मोटा बंदा होता है जाओ फेंग इसके एकदम सामने आ जाता है। जाओ फेंग को कुछ समझ नहीं आता है, वो सोचता है ये क्या है। यंग क्विंग इधर इसको एकदम पंच मारने वाला होता है इसके मुंह पे, लेकिन जाओ फेंग भी अपना हाथ लगा लेता है, लेकिन उसके हाथ पे पंच लगने के बाद ये जाओ फेंग बहुत ज्यादा दूर फेंक जाता है और फिर वो जमीन पे एकदम फैल जाता है, मतलब वो एकदम हार जाता है। ये यंग किंग ये देख के सोचता है, ये क्या, मेरे को नहीं लगता ये इसी तरह हार गया होगा। इतने में यहाँ पे जितने भी अकेडमी के और बच्चे होते हैं वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और वो सब बोलने लगते हैं, ये पागल तो सही में जीत गया। अब यहाँ पे हम इसके साथ इतना ज्यादा एकदम इसे बोलते रहते थे तो ये सिर्फ हमारी बातों को सिर्फ जानबूझ के सहता था क्या अभी तक, क्या ये नाटक कर रहा था क्या। ये देख के क्वीन जैन सोचते हैं ये तो अपना ऐसे की वो के अब 10 लेवल पे भी पहुंच चुका है ऑलरेडी। और वो बोलते हैं, टीचर लू लियांग क्या तुमने अभी इसने जो ऐसे मूव यूज किया उसे क्लियरली देखा। यंग क्विंग बोलता है, अब यहाँ पे किसी के लिए ये अभी भी एकदम अनक्लियर है मेरी क्वालिफिकेशंस, तो वो आ सकता है यहाँ पे मेरे को एकदम टेस्ट करने के लिए, मैं उसके साथ एकदम जो चैलेंज होएगा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा। यू लियान बोलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा ऐसे क्वीन जैन के लिए मैं इस मैटर को अब जाने देता हूँ यहाँ से। और इसी के साथ क्लास 4 वहाँ से चले जाती है। इतने में जाओ हैंग चिल्लाता है बच्चे, और इसी के साथ ये यंग क्विंग पे अपना अटैक करने आ जाता है। ये चिल्ला रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी जो जो फैमिली है उसके किसी मेंबर को तूने ऐसे चोट पहुंचाने की, तू मेरी जो फैमिली है तू उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं देखता। इससे पहले कि जो फिंग का ये अटैक यंग क्विंग भी अपना एकदम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इतने में वहां पे टीचर क्वीन आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में आके एकदम ये जो जाओ हैंग होता है उसे रोक लेते हैं। जाओ हैंग बोलता है, क्वीन जैन क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे तरफ हाथ उठाने की। क्वीन जैन बोलते हैं, यहाँ पे अब तुम यहाँ पे अपनी जू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पे ये जो अकेडमी है तियांग कोंग अकेडमी इसे रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ, तो फिर अब यहाँ पे क्या तुम्हारी ये जो जू फैमिली है ये जो अकेडमी है उसके सामने एकदम वॉर करना चाहती है क्या। जाओ हैंग सोचता है, अब मेरी जो फैमिली है ये सही में इसका जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये जो अकेडमी है तियांग कोंग अकेडमी ये पूरे नेशन में ऐसे टॉप की जो अकेडमी होती है उनमें आती है, तो फिर अभी यहाँ पे मेरी जो फैमिली है वो अपना ये जो अकेडमी है इसके साथ एकदम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकती अभी। तो जाओ हैंग चिल्लाता है, बच्चे मैं तेरे को एक और साल जीने का टाइम दे रहा हूँ, जी ले अच्छे से। अब यहाँ पे 1 साल बाद देखूंगा मैं कि किसकी हिम्मत होगी तेरे को प्रोटेक्ट करने की, मैं भी देखता हूँ। यंग क्विंग बोलता है, अब यहाँ पे जैसे कि तुमने मेरे को बोल दिया है कि तुम मेरे को अब 1 साल और जीने दे रहे हो, चलो ठीक है, अब यहाँ पे 1 साल बाद हम एक डुअल तय क्यों नहीं कर लेते हैं, और फिर अब ये सारी चीजें जो हैं उस डुअल में तय कर लेते हैं, और फिर वो जो डुअल होएगा उधर ये एकदम मरना और जीना उस डुअल में ही होएगा, और यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा उस फाइट में। क्या डील है ये। जाओ फैंग बोलता है, अब
यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे इतना ज्यादा मरना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और फिर इसी के ताज दोनों बोल देते हैं अब यहाँ पे एकदम डील हो गई है। इतने में की यूंग यंग क्विंग के पास आ जाती है उड़ते हुए और बोलती है अब तुम्हारा नाम यंग क्विंग है ना, चलो ठीक है, इस नाम को मैं अच्छे से याद रखूंगी और मैं तुम्हारा एकदम वेट करूंगी इनर सैक के अंदर। इसी के साथ ये बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है यंग क्विंग के। ये सब ऐसे जाओ हैंग साइड में से देख रहा होता है और देख के ये सोचता है यहाँ पे ये एटीट्यूड वाली की यून को ऐसा लगता है कि ये गवार बच्चा ऐसे इनर सैक में भी आ जाएगा। जाओ हैंग सोचता है अब यहाँ पे तुम लोग बस वेट करो, मैं तो इधर ये जो बच्चा है इसे तो संभाल लूंगा और फिर क्विंग जैन मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ जाओ हैंग और यहाँ पे की यून जो होती है वो वहां से जाने लगती है। और फिर जाते हुए भी जाओ हैंग जो होता है वो बोलता है अगर यहाँ पे तू एकदम हिम्मत भी कर लेता है इनर सैक में आने की तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं आ गया तो। उन दोनों के जाने के बाद टीचर क्विंग अपना यंग क्विंग के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ पे जिस तरह से मैं देख सकता हूँ उससे अब मेरे को पता लग रहा है कि तुम्हारा ये जो अब मेंटल पन था, ऐसे पागलपन था, वो अब तुम्हारा सही हो चुका है और तुम्हारा ये जो कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट था वो भी अब काफी इम्प्रूव हो गया है। टीचर क्विंग यंग क्विंग को एक कॉपी देने लगते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम अपनी ताकत को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहोगे तब सब सही रहेगा तुम्हारे लिए। ये लो, ये एक कल्टीवेशन तकनीक है। ये कल्टीवेशन तकनीक लेने के बाद यंग क्विंग उनसे थैंक यू बोल देता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग एक ऐसे रास्ते में भाग रहा होता है, वहां पे भागते हुए वो खूब हंस रहा होता है और बोलता है यहाँ पे मेरा जो ऐसे टेस्ट था उसे मैंने पास कर लिया है। इतने में हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग एकदम अपने घर पे पहुंच चुका होता है। फिर वो अपना जो दरवाजा होता है उसे खोल देता है अंदर ग्रैंडपा ची बोलते हुए। और जब वो अंदर देखता है तब वहां पे ऐसे उसके ग्रैंडपा के अलावा दो लोग और होते हैं। वहां पे एक लड़की होती है, उसको देख के यंग क्विंग सोचता है ये क्या, अकेडमी की 4 सबसे ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक सू यूंग ये मेरे घर पे क्या कर रही है। ये लड़की यानी सू यूंग जैसे ही यंग क्विंग को देखती है तब उसके तरफ एकदम जल्दी से भागती है और बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हो रही है, तू यहाँ पे वापस कैसे आ रहा है। यंग क्विंग सोचता है मेरे को लगता है जब मेरी सोल इनकम्प्लीट थी तब मैंने इस लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया था। यंग किंग इस लड़की से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें पास्ट की जो बातें हैं वो उन्हें बार बार ऐसे बाहर नहीं ले आना चाहिए। फ्लैट चेस्ट वाली लड़की, और फिर ये फ्लैट चेस्ट वर्ड सुन के ये जो लड़की होती है वो जल जाती है और वहां पे वो एकदम यंग किंग को एक थप्पड़ मारने जा रही होती है। यंग किंग एकदम ये थप्पड़ अपने हाथ को से रोक लेता है लेकिन वो एकदम कुछ अपना अटैक भी यूज कर लेता है जिसकी वजह से ये लड़की थोड़ा दूर फेंक जाती है। ये देख के यंग क्विंग के ग्रैंडफादर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और इधर ये जो लड़की के फादर होते हैं वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं यंग क्विंग अभी तुमने ये जो अटैक किया है क्या ये तुम्हारा ऐसे मार्शल सोल था तुम्हारी कल्टीवेशन की। यंग किंग बोलता है नहीं वो नहीं था। इतने में ये जो लड़की होती है इसे लगा होता है तो अपना ये अब फ्लाइंग एरो यूज करने लगती है। फ्लाइंग एरो देख के यंग किंग के ग्रैंडफादर अपना ये जो यंग किंग होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर ये जो लड़की के फादर होते हैं वो अपनी बेटी को रोक लेते हैं। ये लड़की यानी सू यूंग बोलती है फादर लेकिन अभी इसने मेरे को एकदम इंजर्ड किया, मेरे को इसने मारा अभी। सू यूंग के फादर अब थोड़ा ऐसे तेज में बोलते हैं अब यहाँ पे तुम अपना पागलपन एकदम बंद भी कर दो। और फिर वो उधर उससे बोलते हैं अब यहाँ पे यंग किंग सिर्फ एकदम अपना रिकवर नहीं हो गया है, यहाँ पे इसका जो कल्टीवेशन था वो भी अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर उसने एकदम तुम पे दया नहीं दिखाई होती तो तुम एकदम ये जो दीवार होती ना इसके आर पार एकदम उड़ती हुई दिखाई देती। ये लड़की यानी सू यूंग बोलती है अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ऐसे पहले केयरलेस नहीं होती, यहाँ पे अगर मैंने उस टाइम पे पहले अपना ऐसे मार्शल सोल यूज करी होती। इतने में इसके फादर एकदम थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और अब वो बोल देते हैं उसे चुप कर यहाँ पे। अब ये सुन के ये जो लड़की होती है इसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन वो अब चुप हो चुकी होती है और वो एकदम दीवार में दूसरी तरफ अपना पैर मारने लगती है और बोलती है मैं कैसे नहीं जीत सकती हूँ। इस लड़की के फादर का नाम सूजे होता है और ये एक जर्नल होता है। इधर ये जो ऐसे सिटी है इसके जर्नल होते हैं। इतने में सूजे अब बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन तुम यहाँ पे एकदम रिकवर भी नहीं हो गए हो, यहाँ पे तुम्हारा जो कल्टीवेशन है अब यहाँ पे ये कीवू के 10th लेवल पे भी पहुंच चुका है और अब यहाँ पे तुम ऐसे क्यूआई रिफाइनिंग जो कल्टीवेशन मार्शल सोल है उसके एकदम सिर्फ एक कदम ही दूर हो। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं ये सब तो जर्नल सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। जर्नल वर्ड सुनने के बाद यंग क्विंग सोचता है अब मतलब यहाँ पे ये जो अब ये अंकल है ये यहाँ पे जर्नल है तो फिर यहाँ पे ये जो लड़की है ये तो ये मतलब यहाँ पे लॉर्ड होएगी। जर्नल सूजे बोलते हैं अब यहाँ पे उस टाइम पे हमारा जो एग्रीमेंट था वो अभी भी सेम है। अब यहाँ पे यंग किंग जो अपना रिकवर हो पाया है ये सिर्फ एकदम अपनी वजह से रिकवर
हो पाया है। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ ये सही में बहुत बड़ा सरप्राइज था। इतने में सूजे बोलते हैं अब यहाँ पे ये पूरा रिकवर हो चुका है, तो फिर यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं उस मैटर को। इतने में यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो चिल्लाती है नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। यंग क्विंग बोलता है जनरल क्या आप यहाँ पे मेरे को एकदम प्रपोज करने के लिए आए हैं अपनी बेटी के लिए? जनरल सूजे बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे जो ग्रैंडपा हैं इनके मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ और इन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया था और इसीलिए उधर इनको रिटर्न में देने के लिए मैंने 3 चीज प्रॉमिस करी थी। एक था स्पिरिट ग्रास सूप जो तुम्हें एकदम हर मंथ मैं प्रोवाइड करवाता था, और तियांग कोंग अकेडमी है इसमें एडमिशन करवाना, ये सेकंड प्रॉमिस था। और थर्ड प्रॉमिस था मेरा कि मैंने अपनी बेटी यंग क्विंग की एंगेजमेंट तुम्हारे साथ तय कर दी थी। ये सुन के यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे अब मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं तियांग कोंग अकेडमी में एडमिशन कैसे करवा पाया हूँ, और यहाँ पे रोज सुबह उठते ही मेरे को ऐसे इतनी बड़ी हर्बल बात में ऐसे बात करता था मैं, ये सारा एकदम जर्नल के काम की वजह से होता था। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अब यहाँ पे आज तुम्हारा ऐसे थर्ड प्रॉमिस जो है उसे पूरा करने का दिन आ चुका है। ये सुन के यंग क्विंग सोचता है यहाँ पे ग्रैंडपा ने पता नहीं जर्नल के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया होगा, उन्होंने इतनी एकदम मुश्किल ऐसे कंडीशंस थी, इतनी हार्श कंडीशन थी, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा की जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज लग रही है मेरे को नहीं लगता है ग्रैंडपा भी कोई ऐसे छोटे इंसान है। जनरल सूजे बोलते हैं एल्डर मेरे को पता है उस टाइम पे आपको लगता था कि ये जो मैरिज होएगी इसकी वजह से आप जो है यंग क्विंग को प्रोटेक्ट कर पाओगे, लेकिन यंग क्विंग अब एकदम रिकवर हो चुका है और यहाँ पे अपना नॉर्मली कल्टीवेट भी कर सकता है। इतने में यंग क्विंग के ग्रैंडफादर इधर इनकी बात को काट देते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे ये सारा जो चीजें हैं इस सबको डिसाइड यंग क्विंग को खुद करने दो। यंग क्विंग ये सुन के थोड़ा चुप हो जाता है, पीछे यंग होती है वो सोचती है यहाँ पे मैं एक कंट्री लॉर्ड हूँ, लेकिन फिर भी ये जो मैरिज है एंगेजमेंट है इसे कैंसिल करने के लिए मेरे को इधर ये जो पागल है इसका कंसेंट चाहिए। जर्नल यंग क्विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और यंग क्विंग से बोलते हैं यंग क्विंग अब यहाँ पे तुम एकदम बहुत ऐसे बड़े हो चुके हो, ग्रोन अप हो, ये सारे जो चीजें हैं इसमें जजमेंट तुम्हें खुद अच्छे से देनी पड़ेगी। आदमी को सिर्फ एकदम अपनी पावर के ऊपर रूल करना चाहिए और इधर यही सबसे अच्छा तरीका होता है पावर, रिस्पेक्ट और स्ट्रक्चर पाने का। यंग क्विंग ये सुन के सोचता है यहाँ पे जर्नल सीधे साफ मेरे को ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बेटी है इनकी यंग क्विंग अगर मैं इससे शादी भी कर लेता हूँ तब भी मेरे को स्टेटस रिस्पेक्ट ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरे को नहीं लगता ये लोग एकदम खुश हैं ये जो मेरी शादी है इसके साथ। यंग क्विंग सबको बोल देता है चलो ठीक है जर्नल आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे को एकदम ये शादी जो है इसे एकदम कैंसिल कर देना चाहिए। ये सुन के जर्नल बोलते हैं रियली, और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यंग क्विंग के एकदम कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे एल्डर को मैंने 3 चीजें देने का प्रॉमिस किया था इतना ऐसे पूरा कर्ज चुकाने के लिए, अब लेकिन मैंने यहाँ पे आज फाइनली अपना सारा कर्ज जो है वो अच्छे से चुका दिया, ये एकदम एक परफेक्ट एंडिंग है। इतने में यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अब यहाँ पे अब एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है तो मेरे को उसके बदले में कुछ चाहिए। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अब यहाँ पे तुम मेरे को थोड़े से नेदर सोल डैन स्टोन दे दोगे तो वो सही रहेगा। जनरल बोलते हैं हाँ यंग क्विंग अपना ऐसे कीवू के 10 लेवल पे बहुत टाइम से ऐसे अटका हुआ है, तो फिर यहाँ पे अब ये जैसे नेदर सोल डैन है ये स्टोन जो होगा इसको मार्शल सोल के जिनवू रेलम तक भी पहुंचा सकता है, ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलो ठीक है अब यहाँ पे ये जो ऐसे नेदर सोल डैन स्टोन है ये तुम्हें मैं एकदम जल्दी से जल्दी भेजवा दूंगा, और इसी के साथ ये जो लड़की और जनरल होते हैं ये यहाँ से चले जाते हैं। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर अब दरवाजा बंद करने लगते हैं और बोलते हैं यंग क्विंग मेरे को पता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे लिए, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। और सीजू को लगता है कि अब यहाँ पे इसने बहुत अच्छी चीज करी है, लेकिन मैं जानता हूँ ये फ्यूचर में जाके ये चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है। यंग क्विंग सोचता है क्या हमारी ये जो यंग फैमिली है कोई ये फेमस फैमिली है क्या? इतने में यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अभी यहाँ पे जो ये छोटी सी लड़की थी वो सही में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो सही में बिल्कुल भी तुम्हारे वर्दी नहीं थी। अब यहाँ पे फ्यूचर में जाके तुम्हारी जो ट्रू फियांसे होएगी वो सही में उससे 1000 टाइम बेटर होएगी। यंग क्विंग सोचता है एक और फियांसे। इतने में यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बस पीछे ऐसे अजीब तरीके से हंसता है, यंग क्विंग भी अजीब शक्ल बनाता है। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं चलो ठीक है अब ये सारी जो छोटी मोटी बातें हैं इन सबको हटा देते हैं, अब यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी तुम्हारी ये जो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तुम्हें इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी तुमने जिस तरह ऐसे अपना ऐसे स्टिक पाम तकनीक यूज करी थी वो सही में बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी। यंग क्विंग सोचता है मेरी ऐसे जो ये फियांसे है उसका मैटर सही में कोई ऐसे छोटी बात है क्या? यंग क्विंग अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है ग्रैंडपा आपको नहीं लगता कि आपको मेरे को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सप्लेन कर
कर देनी चाहिए, जैसे कि हमारी ये जो यंग फैमिली है इसकी हिस्ट्री के बारे में। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलता है तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे, लेकिन वो एकदम एक कुत्ते के हाथों मारे ही गए और उसी बीच तुम्हारी जो आधी सोल थी वो एकदम गायब हो गई थी। लेकिन और अब वो यहाँ पे एकदम रिकवर हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे सर पे जो चिंता थी फाइनली वो आज जाके खत्म हो चुकी है। और अभी की सिचुएशन में मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे अपना बस ट्रेन करना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे मार्शल सोल जो है तुम्हारी उसका रैंक जो है वो अब बढ़ाना पड़ेगा। और तभी मैं तुम्हें एकदम ढेर सारी जो चीजें हैं वो सारी अच्छे से तभी एक्सप्लेन करूंगा। यंग क्विंग बोलता है मार्शल सोल। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर यंग क्विंग को अब एक्सप्लेन करने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ पे तुमने अभी जो लड़की थी उसने देखा था उसके हाथ में, उसने ऐसे अपने हाथ में कुछ एरोस बना लिए थे, वो उसने अपनी जो मार्शल सोल थी उसे कंडेंस करके बनाया था। अब यहाँ पे मार्शल सोल ये ऐसे कंडेंस करते हैं तब वो होता क्या है, वो होता है तुम्हारा जो होता है एसेंस, और उसके अंदर तुम्हारी स्पिरिट होती है और तुम्हारी सोल होती है और एनर्जी होता है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊं तो ये ऐसे अब तुम्हारा ऐसे मैनिफेस्टेशन होता है तुम्हारे मार्शल आर्ट्स का। अब यहाँ पे जो एकदम ये अपना सोल कंडेंसिंग यूज करता है उसके पीठ के ऊपर एक टैटू बन जाता है। यंग क्विंग टैटू का नाम सुनते ही अपना ऐसे जो जैकेट होती है उसे उतार देता है और बोलता है ये ग्रैंडपा क्या ये जो टैटू है ये एकदम मार्शल सोल है मेरी। यंग क्विंग का ये टैटू देखने के बाद यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वो चिल्लाते हैं इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और वो यंग क्विंग के पास जाके वो जो टैटू होता है उसे छू के देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इतने में वो थोड़ा एकदम कमजोर होके एकदम गिरने लगते हैं। यंग क्विंग बोलता है क्या हुआ। ग्रैंडपा उधर नीचे बैठ जाते हैं एक चेयर पे अब और बोलते हैं ये चीज जो है इसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। यंग क्विंग बोलता है पर क्यों। ग्रैंडपा बोलते हैं अब यहाँ पे अभी के लिए तुम्हारी जो पावर है तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो सही में बहुत ज्यादा कम है, अभी तुम इसके काबिल नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे एकदम इसके बारे में कुछ भी बता दिया तो मेरे को लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। यंग क्विंग सोचता है मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी जो सोल है उसे एकदम रिकवर किया है, तो फिर अब यहाँ पे मेरे को अच्छे से अपनी ग्रैंडपा की बात सारी सुननी चाहिए जब तक मैं इस वर्ल्ड के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से जान नहीं लेता हूँ। इतने में उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए तुम्हारा ऐसे कल्टीवेशन करना और थोड़ा ऐसे ब्रेक थ्रू अचीव कर लेना। इतने में कोई दरवाजा खटखट आता है। यंग क्वीन दरवाजा खोलता है तो वहां पे एक डिलीवरी बॉय होता है। वो जर्नल ने मेरे को यहाँ पे कुछ डॉन पिल ऐसे डिलीवर करने के लिए भेजा था और यहाँ पे इसके साथ ही उन्होंने मेरे को बोला कि ये 1000 को गोल्ड कॉइन्स जो है वो भी देने हैं आपको, तो ये आप एक्सेप्ट कर लो। यंग क्विंग ये बॉक्स लेने के बाद सोचता है यहाँ पे ये जो जर्नल है सही में एकदम अपनी जबान के पक्के हैं। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अभी यहाँ पे सीजू ने ये जो तुम्हारे लिए डॉन पिल्स भेजी हैं ये सही में बहुत ज्यादा हाई ग्रेड्स की हैं, तो इन्हें अभी तुम्हें यूज नहीं करना चाहिए। यंग क्विंग बोलता है तो फिर इन्हें मैं कब यूज कर सकता हूँ। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं आगे जाके तुम थोड़ा ऐसे टाइम बीत जाएगा तब इन्हें यूज करना। मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारे ऊपर ये जो ऐसे मार्शल सोल टैटू है ये एक बहुत पावरफुल इंसान के द्वारा लगाया गया है और ये जो मार्शल सोल टैटू है इसका नाम अराइवल अंडर द हेवन है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मार्शल सोल टैटूज होते हैं ये उधर उनमें ऐसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल के ऐसे 10th नंबर पे आता है। और अभी क्या तुम्हारा जिस तरह का कल्टीवेशन है अगर तुम गलती से भी इसे कहीं एक्टिवेट कर देते हो तो मेरे को लगता है ये जो टैटू है ये तुम्हें एकदम ओवर पावर कर देगा और ये एकदम तुम्हें ऐसे राख बना देगा, जला के खाक कर देगा। क्विंग सोचता है अब यहाँ पे मैं जब ऐसे पिछली जिंदगी में जी रहा था ये टैटू सही में बहुत बार ऐसे मेरे को ओवर पावर कर लेता था और इसी टैटू की वजह से मैं बहुत जल्दी ऐसे बूढ़ा होते जा रहा था सिर्फ अपनी 30 साल की उम्र में। यंग क्विंग बोलता है तो फिर अब ये कौन इतना ज्यादा पावरफुल आदमी था जिसने ऐसे फोर्सफुली ये टैटू को मेरे ऊपर लगाया। यंग क्विंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो स्टोरी थी इसमें ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के नाम गैस करे लेकिन वो तुक्का है, मैं एकदम बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर सकता उन लोगों के लिए। अभी के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें खूब ट्रेनिंग करनी है और ह्यूआन जिन शी लेवल तक तुम्हें पहुंच जाना है और फिर उसके बाद तुम ये जो मार्शल सोल टैटू है इसे एकदम वेपोराइज कर पाओगे और फिर तुम्हें तब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यंग क्विंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया और फिर उसके ग्रैंडफादर वहां से जाने लगते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे तुम थोड़ा आराम करने चले जाओ। यंग क्विंग भी बोलता है ठीक है ग्रैंडपा आप भी आराम कर लो और फिर हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग एकदम अपने कमरे में पहुंच चुका है। वहां पे बैठ के वो सोचता है अब किसको पता था मेरी जो ऐसे पिछले दूसरे वर्ल्ड में जो मेरी बॉडी थी वो ऐसे ये राइवल अंडर द हेवन यानी ये
मार्शल सोल टैटू के एकदम पूरे कंट्रोल में आ रखी थी। वो टैटू ने मेरे इधर ये उस बॉडी को पूरा ओवर पावर कर रखा था। और अब जिस तरह से एकदम ग्रैंडपा का रिएक्शन था, उससे मेरे को पता चल रहा है कि मेरे बचपन में मैं एक बहुत ही पावरफुल एक अजीब आदमी के कांटेक्ट में आ गया था। लेकिन अभी मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं पता है कि मैं उस आदमी के कांटेक्ट में कब आया और कैसे आया और वो आदमी है कौन। चलो ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को जल्द से जल्द ऐसे ये जो सारा सच है अच्छे से पता लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रात से सुबह हो चुकी है। यंग क्विंग कुछ नोटिस करता है और वो जल्दी से भागता है एकदम रूम के बाहर ग्रैंडपा चिल्लाते हुए। लेकिन वहां पे एकदम उसके ग्रैंडपा कहीं भी नहीं होते। लेकिन वहां पे एक टेबल पे बस एक नोट और एक जेड रखा होता है। अब यंग क्विंग वो नोट पढ़ता है। उस नोट में लिखा होता है, यंग क्विंग तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ ऐसे काम है जो अधूरा रह गया है, तो मैं वो पूरा करूंगा। अब यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये जो ऐसे मार्शल सोल टैटू है इसे मैंने सील कर दिया है अभी के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा एकदम फाइट कर रहा है उस सील से। तो फिर तुम्हें अपनी पावर भी अपनी स्ट्रेंथ भी यूज करनी पड़ेगी उसे एकदम अपना बैलेंस में रखने के लिए। अब यहाँ पे मैं ऐसे 3 मंथ के अंदर ना हूँ, तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें जो तुम्हें एकदम सब कुछ होनी है ना, वो सारी तुम्हें खुद अपने आप से संभालनी पड़ेगी। और यहाँ पे टेबल पे जो जेड रखा है वो तुम्हारे फादर के ऐसे सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर है। अब यहाँ पे जब तक तुम तियान रैंक पे नहीं पहुंच जाते, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उसे एकदम सीक्रेट रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए उस जेड के बारे में। और मैंने देखा था कि तुम एकदम जो अपनी पाम वाली हाथ वाली तकनीक होती है उनमें बहुत ज्यादा अच्छा करते हो, लेकिन वो तुम्हारी जो पावर है वो बिल्कुल भी एकदम काफी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 6 यंग पॉम तकनीक की जो ऐसे मार्शल स्किल बुक है वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे उसके अंदर जो भी ऐसे मीनिंग होगी मैं होप करता हूँ तुम उसे अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से उसे एकदम सीख पाओ। यंग फैमिली सही में बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली थी पूरे जनरेशन तक। और यहाँ पे लेकिन एक कुत्ते की वजह से तुम एकदम अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, और वो जो आदमी था उसी ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी एकदम फंसाया था। तो फिर अब यहाँ पे तुम अपना रिकवर तो कर पाए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे को एकदम ये जो बॉडी है इसमें संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारे को हमारी ये जो यंग फैमिली है उसकी ब्लड लाइन को बचाने के लिए एकदम आगे जाना ही पड़ेगा और अच्छे से सक्सेसफुल होना पड़ेगा। वैसे तुम सही में बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो, बहुत ज्यादा एकदम टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी अब तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड में एक ना कोई तुमसे सही में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। और मैं जब तक यहाँ से गया हुआ हूँ तुम्हें मेरे को ढूंढते हुए बिल्कुल नहीं आना है पीछे मेरे। और फिर हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग ने ये जो ऐसे नोट होता है वो पूरा पढ़ लिया होता है और यहाँ पे अब सुबह होने वाली होती है। हाँ, यंग क्विंग के ग्रैंडफादर रात में ही चले गए थे, अब से एकदम सुबह हो जाती है। तो हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग के ग्रैंडफादर ने जो एकदम उसके लिए ऐसे जो स्किल बुक छोड़ी थी 6 यंग पाम वाली, उसने वो एकदम अच्छे से पूरी पढ़ ली होती है। यंग क्विंग सोचता है चलो अब इसे मैं एकदम जरा एक बार टेस्ट कर लूं। अब यंग क्विंग फिर ये जो स्किल होती है उसे एकदम पूरा फोकस करके अच्छे से यूज करने लगता है, लेकिन यूज करते हुए उसके जो एकदम शरीर में होता है वो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो सोचता है नहीं ये सही में बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन फिर भी वो फोकस करता है और अच्छे से एकदम कलेक्ट कर रहा होता है एनर्जी को। लेकिन इतने में वो सोचता है नहीं यार, यहाँ पे ये जो अभी भी बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी अगर मैंने इसे कंटिन्यू अभी करते रहा तो फिर मेरे अंदर ही मेरी जो बॉडी है वो पूरा एक्सप्लोड हो जाएगी। और इसी के साथ यंग क्विंग ये जो एक्सप्लोजन इसने हाथ में ऐसे बनाया होता है आधा अधूरा ही होता है, लेकिन फिर भी इसे एकदम अब दूर फेंक देता है। दूर फेंकने की वजह से ये जो आधा अधूरा अटैक होता है इससे भी अब बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यंग क्विंग का जो दरवाजा होता है वो एकदम पूरा टूट जाता है। यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे एक इनकम्प्लीट पॉम तकनीक भी एकदम मेरे जो माइंड है, मेरे अंदर जो ऐसे नसें हैं उन्हें एकदम डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेरे को यहाँ पे अपना जो कल्टीवेशन है उसे बढ़ाना पड़ेगा। इतने में यंग क्विंग अपनी चेयर पे से उठता है और बोलता है नहीं नहीं, मेरे को तो अब यहाँ पे स्कूल जाना है, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन जब वो सामने देखता है तब वहां पे उसका दरवाजा तो टूट चुका होता है। फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यंग क्वीन अपना एसएम स्कूल पहुंच चुका होता है, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद कोई लोग एकदम उसको बोल देते हैं ये यंग क्विंग वहीं पे रुक। यंग क्विंग उन लोगों से बोलता है तुम लोग हो कौन। यंग क्विंग के सामने 3 नमूने होते हैं, वो जिनको स्टार्टिंग में यंग क्विंग ने मारा होता है वो तीनों बोलते हैं अभी तू इतनी जल्दी हमें भूल भी गया, तूने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी थी, आज तो मैं तेरे को एकदम उससे 100 गुना बेइज्जती तुम्हें दूंगा। यंग क्विंग उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को मतलब अभी तक कुछ समझ नहीं आया है, तुम्हें इतना सिखाया था मैंने। इतने में वहां पे एक एल्डर होते हैं, वो बोलते हैं ए तू कचड़े, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जो ऐसे जो फैमिली है उसके ग्रैंडसन को एकदम चोट पहुंचाने की, आज तो मैं तेरे एकदम हाथ पैर तोड़ दूंगा और तेरे को अच्छे से सबसे मार
माफी मंगवाऊंगा। इतने में वहां पे एक और एल्डर आ जाते हैं, थोड़े मोटे वाले। वो बोलते हैं, वो एकदम अपना ऐसे अटैक भी रेडी कर चुके होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे इस जैसे लोगों के तो एकदम हाथ पैर तोड़ के काफी नहीं होती, इन जैसे लोगों को अपॉलॉजी के रूप में तो एकदम मार दिया जाए, वही सही रहता है। जो पहले वाले एकदम आदमी होते हैं वो उधर ये जो मोटे वाले आदमी आए होते हैं अंकल, उनका ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, अटैक करने से रोक देते हैं और बोलते हैं हमें यहाँ पे इधर इसे मारना नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक तीसरे वाले अंकल होते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे ये अभी तियांग कोंग अकेडमी है, अगर यहाँ पे हमने इसे मारा सबके सामने तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इतने में वहां पे कोई एकदम पीछे से चिल्लाता है, सब लोग यहाँ पे रुक जाओ। और फिर वो अपना हाथ खड़ा करके बोलता है सब लोग इन्हें घेर लो। और फिर वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो इन लोगों को एकदम घेर लेते हैं। ये तीनों जो लोग होते हैं इन्हें समझ आ रहा होता है ये कौन है। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे ये तो ऐसे तियांग कोंग अकेडमी के लॉ इन्फोर्समेंट टीम है। वो एकदम ये जो ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट टीम होते हैं उनसे बोलते हैं जेंटलमैन, हमारी जो ऐसे 3 फैमिलीज हैं उनके जो ऐसे यंगर जनरेशन है वो इस अकेडमी में पढ़ते हैं, तियांग कोंग अकेडमी में, लेकिन वो एकदम बुली हो गए हैं एक बच्चे के द्वारा। तो फिर आज यहाँ पे हम एकदम अपना थोड़ा ऐसे कर्ज चुकाने आए हैं। इतने में वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट टीम के जो लीडर होते हैं चैंग तिन, वो आ जाते हैं। चैंग तिंग अब वहां पे थोड़ा हंसते हैं और बोलते हैं अच्छा तो फिर यहाँ पे मैटर ये है कि तुम्हारे ऐसे जो ऐसे बच्चे हैं वो एकदम थोड़ा ऐसे पिटे हुए हैं इधर ये स्कूल के अंदर। तो फिर अब यहाँ पे वो खुद एकदम हेड आ गए हैं, अपना ऐसे जो फैमिली की रेपुटेशन थोड़ी गिरी हुई है उसे बचाने के लिए। आसपास के जितने भी ऐसे जो एकेडमी के बच्चे होते हैं वो उधर थोड़ा ऐसे बोलने लगते हैं कि यहाँ पे सबको पता है कि यंग क्विंग ही है जो एकदम एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा बुली होता है। अब यहाँ पे पता नहीं कोई ऐसा हो भी सकता है कि नहीं जो एकदम ऐसे यंग क्विंग के द्वारा एकदम बुली हुआ है। और फिर वो लोग एकदम खूब हंसने लगते हैं ये चीज सुन के। ये जो मोटे अंकल होते हैं ये अपना ऐसे जो लॉ एनफोर्समेंट टीम के जो लीडर होते हैं उनसे बोलते हैं अब मैं बोलूँ यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सिर्फ एकदम मजाक कर रहे हैं ताकि हमारी फैमिली की थोड़ी बेइज्जती हो जाए। इतने में ये एकदम उसके थोड़ा ऐसे पास चले जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे मैं एकदम ये जो ऐसे 7th बटालियन है उनका ऐसे इंपीरियल गार्ड हूँ। और ये जो मेरे साथ में जो 2 लोग हैं ये यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो 3rd बटालियन है उसका ऐसे एक डिप्टी कमांडर है। और ये जो ऐसे दूसरे हैं ये एकदम डिप्टी कमांडर है ऐसे 5th बटालियन के। और ये जो लड़का है ना ये ऐसे तियांग कोंग अकेडमी का एक जो ऐसे सफाई वाला है उसका ग्रैंड सन है। और यहाँ पे आपको अब अच्छे से समझ जाना चाहिए असली टैलेंट कौन है। लॉ एनफोर्समेंट टीम के जो लोग होते हैं ये सुनने के बाद सोचते हैं अब यहाँ पे ये तो सीधे अपना ऐसे जो पैसा और स्टेटस है वो दिखा रहे हैं और ये हमें डायरेक्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें किसका सपोर्ट करना चाहिए, ये हमें ये दिखा रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट टीम के लीडर चैन तिंग बोलते हैं अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल है वहाँ का उसका एक मेंबर हूँ। तो फिर अब यहाँ पे ये मेरी ड्यूटी होती है कि ऑन कैंपस में यहाँ पे जितने भी कैंपस में बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे पे होती है। लेकिन तुम यहाँ पे अब ऐसे इंपीरियल गार्ड ऑफिसर्स हो, यहाँ पे तुम कंट्री को एकदम प्रोटेक्ट करने की बजाय यहाँ पे एकदम अकेडमी है उसके अंदर ऐसे डिस्टर्बेंस करने आए हो। चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं ये जो मैटर है इसे अपना एल्डर होंग मिंग को रिपोर्ट कर दूंगा और फिर उन्हें अब ये अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा अकेडमी को। ये सुनने के बाद ये तीनों जो एल्डर्स लोग होते हैं यहाँ पे ये अंकल लोग ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये नाम सुनने के बाद ये लोग अब थोड़ा ऐसे डर जाते हैं। और फिर अब ये जो अब मोटे अंकल होते हैं ये अपना ऐसे लॉ एनफोर्समेंट टीम के जो लीडर होते हैं उनके पास चले जाते हैं और थोड़ा ऐसे प्यार से बोलते हैं अब यहाँ पे जूनियर ब्रदर अब यहाँ पे ये जो मैटर है इसे हम अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा ऐसे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा काम हो जाओ। अब ये देख के यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे ये जो अकेडमी है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतने में यहाँ पे पीछे इन तीनों में से एक और बंदा होता है, वो बोलता है कैप्टन हम यहाँ पे सिर्फ इस बच्चे के लिए आए हैं, हम यहाँ पे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या दिक्कत खड़ी करना नहीं चाहते थे, हम यहाँ पे बस चाहते थे कि जिस बच्चे ने एकदम बुली किया है हम उसे थोड़ा सा ऐसे डरा दे कि ये फ्यूचर में जाके कभी कुछ ना करे ऐसा। चैन तिंग यंग क्विंग से बोलते हैं क्या ये लोग एकदम सही बोल रहे हैं? यंग क्विंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डजन्स ऑफ लोग हैं, उन सब ने सुना है कि ये लोग मेरी जान लेने की बात कर रहे थे अभी। अकेडमी के आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बोला ही है इन लोगों ने। यहाँ पे फिर ये जो मोटे अंकल होते हैं वो एकदम पीछे मुड़ जाते हैं और यंग क्विंग से बोलते हैं जूनियर ब्रदर हम जानते हैं अभी हमारी थोड़ी गलती थी, हमें सिर्फ तुम्हें डराने के लिए इतना ज्यादा ऐसे नॉनसेंस चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। और फिर तीनों एकदम मिलकर ऐसे बोलते हैं यंग क्विंग से कि प्लीज हमें माफ कर दो। यंग क्विंग ये सुनने के बाद उधर बस थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं तो अभी एकदम बहुत ज्यादा डर गया था। मोटे अंकल सोचते हैं अब यहाँ पे इसे थोड़ी सी एकदम इज्जत क्या दे दो, ये तो एकदम सर पे ही चढ़ रहा है। और इसी के साथ वो अपने बेटे से बोलते हैं हाउ जाके
जाके यहाँ पे 1000 सिल्वर कॉइन ले आओ और इसे दे दे तू। यंग क्विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है 1000 सिल्वर कॉइन, क्या तुम लोग मेरे को भिखारी समझते हो क्या? कंपनसेशन फीस जो है तुम दे रहे हो मेरे को, ये बिल्कुल भी एकदम काफी नहीं है। तुम लोगों ने एकदम यहाँ पे किसी एकदम बहुत वीक को एकदम बुली किया है, बहुत ज्यादा डराया है, तो फिर कंपनसेशन के रूप में तुमको एकदम हर एक, तुम 3 फैमिली हो ना, तुम्हें हर फैमिली से मेरे को एकदम 1 मिलियन कॉइन तो मिलने ही चाहिए। और एडिशन में तुम लोगों ने एकदम मेरे से ऐसे जो पैसे उधार ले रखे थे वो भी बनते हैं ऐसे 980,000 कॉइन। ये सुनने के बाद इधर जो एक पतले मुंह वाला बंदा हाउ होता है वो बोलता है ये क्या 980,000 कॉइन, लेकिन हमने तो तुमसे सिर्फ ऐसे 98,000 कॉइन उधार लिए थे। और ये यंग क्विंग से बोल रहा होता है तुम हमारा बहुत ज्यादा ऐसे फायदा उठा रहे हो इस सिचुएशन में। इतने में वहां पे उसके फादर उसे रोक लेते हैं और फिर वहां पे दूसरे जो अंकल होते हैं थोड़े पतले वाले, वो यंग क्विंग से बोलते हैं अभी हमारे पास तो इतने पैसे हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्या हम तुम्हें ऐसे कुछ आइटम दे सकते हैं जो एकदम 1 मिलियन कॉइन के आसपास आ जाए? यंग क्विंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स तुम दे सकते हो, लेकिन फिर भी वो जो मटेरियल आइटम या देने वाले हो तुम लोग मेरे को, उसका प्राइस भी सही में बहुत ज्यादा होना ही चाहिए, उतना जितना ऐसे तुम कटवा रहे हो मेरे से पैसे। मोटे अंकल यंग क्विंग को कुछ देने लगते हैं और बोलते हैं ये लो, ये 9000 कूटी डॉन पिल है इधर ये गोंड के अंदर, और ये जो गोंड है ये इसका ही प्राइस ऐसे 1 मिलियन कॉइन है। यंग क्विंग ये जो क्यूटी डॉन पिल होती है ये उनसे जल्दी से ले लेता है। और फिर वहां पे एक दूसरे जो अंकल होते हैं थोड़ा ऐसे दाढ़ी वाले, वो बोलते हैं यंग क्विंग से ये लो मेरे पास भी ऐसे कूटी डॉन पिल है। यंग क्विंग अभी उनकी बात काट देता है और बोलता है नहीं, कूटी डॉन पिल जो है ये इतनी काफी रहेगी मेरे लिए, अगर मैंने एकदम ज्यादा कूटी डॉन पिल खा ली ना तो फिर मेरे को एकदम इसके साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं मेरे अंदर। ये सुनने के बाद इधर जो ऐसे मोटे अंकल के अलावा दोनों जो अंकल होते हैं वो अपना थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या, इस मोटे ने तो हमें हरा दिया, एकदम पहले दे दिया इसे। और वहां पे फिर दूसरे अंकल जो होता है वो जल्दी से सोचते हैं कि मेरे को इसे कुछ जल्दी से दे देना चाहिए और फिर इसका मुंह जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो अपने हाथ में से एक स्टोरेज वाली रिंग निकालते हैं और बोलते हैं ये लो ये एक स्टोरेज रिंग है और ये एकदम 1.2 मिलियन सिल्वर कॉइन्स की है। यंग क्विंग ये जो रिंग होती है उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर ये जो अब दाढ़ी वाले अंकल होते हैं वो सोचते हैं चलो सही है, इसका मुंह तो अब मैंने अच्छे से बंद कर लिया है। और अब ये जो लास्ट में एक तीसरे वाले अंकल होते हैं वो सोचते हैं यार मेरे पास तो इसको देने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं है, मैं बस होप करता हूँ ये अपना मुंह बंद कर ले। और इसी के साथ वो अपने जेब में से एक स्पिरिट स्टोन निकालते हैं और बोलते हैं लिए मैं तेरे को एक स्पिरिट स्टोन दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद अकेडमी के जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, वो एकदम बोलने लगते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो स्पिरिट स्टोन होता है ये तो सही में एक बहुत बड़ा ऐसे ट्रेजर होता है। ये जो स्पिरिट स्टोन होता है इसे यूज करने के बाद तुम्हारा जो ऐसे मार्शल स्पिरिट होती है वो एकदम ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है और ज्यादा एकदम पावरफुल हो जाती है। इतने में ये लोग देख लेते हैं कि ये जो स्पिरिट स्टोन होता है ये जो होता है ये डेड स्टोन होता है। ये बोलते हैं अच्छा तो फिर ये एकदम अपना डेड स्पिरिट स्टोन है। यंग क्विंग ये स्पिरिट स्टोन जो होता है इसे देख के सोचता है मेरा जो ऐसे बैटल स्पिरिट ऐसे टैटू है वो एकदम ये जो ऐसे डेड स्पिरिट स्टोन है इसे देख के कुछ रिएक्ट कर रहा है। इतने में ये जो मोटे अंकल होते हैं ये पतले अंकल के पास चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं तुम अभी यहाँ पे मजाक कर रहे हो ना, ये तो एक डेड स्पिरिट स्टोन है, यहाँ पे ये जो है होता है ये तुम्हारे कल्टीवेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, तुम अभी सिर्फ मजाक कर रहे हो ना। यहाँ पे ये जो पतले अंकल होते हैं वो बोलते हैं ये एकदम पहले ही डेड स्पिरिट स्टोन हो और इससे हम एकदम कल्टीवेशन बिल्कुल एकदम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे किसी ऐसे कीमती पत्थर के रूप में एक्सेप्ट करें तब भी इसका प्राइस जो होएगा वो सही में बहुत ज्यादा ही होएगा। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उधर बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पे चाहे कितने भी हाई ग्रेड का तुम्हारा ये स्पिरिट स्टोन हो ये फिर भी एक डेड स्पिरिट स्टोन ही है, बस और कुछ नहीं है। इतने में यंग क्विंग ये जो डेड स्पिरिट स्टोन होता है ये इन अंकल के हाथ से ले लेता है और बोलता है मैं ये जो डेड स्पिरिट स्टोन है कोई बात नहीं मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखने के बाद आसपास के जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, वो चिल्लाते हैं व्हाट। और इतने में आसपास में ऐसे जो 2 अंकल होते हैं जिन्होंने एकदम महंगी महंगी चीज दी होती है वो सोचते हैं मेरे को लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। इतने में मोटे अंकल बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे बाकी के जितने भी पैसे है वो हम तुम्हें क्रिस्टल कार्ड से पे कर देते हैं। और फिर वो लोग एकदम अपने अपने क्रिस्टल कार्ड निकालते हैं और फिर वो एकदम यंग क्विंग को एकदम बचे हुए पैसे भेज देते हैं यंग क्विंग के कार्ड में। यंग क्विंग बोलता है हाँ चलो मिल गए मेरे को, अब यहाँ पे तुम लोग एकदम हमेशा वेलकम हो अकेडमी में, कभी भी मेरे से मिलने आ जाना। यहाँ पे ये तीनों लोग अब जाने लगते हैं और बोलते हैं ये बच्चे हमें बाहर मत मिल जाइए अकेडमी के कहीं पे भी कभी भी। यंग किंग लॉ इन्फोर्समेंट टीम के जो लीडर होते हैं उनसे बोलता है थैंक यू आपका, आपने ये जो मेरे लिए किया
किया है इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लॉ इन्फोर्समेंट टीम के लीडर यानी चैन टिंग बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पे मेरे को थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। अब यहाँ पे आगे जाके कभी भी तुम्हें दिक्कत होती है तो तुम मेरे यहाँ पे चैन हॉल है वहाँ पे मेरे को ढूंढते हुए आ जाना। यंग क्विंग बोलता है ठीक है, यहाँ पे आपको भी ऐसे कभी दिक्कत होए तो मेरा नाम यंग क्विंग है, आप मेरे को भी ढूंढते हुए आ जाना। ये सुन के पीछे दो लोग होते हैं, वो सोचते हैं अब यहाँ पे इंपीरियल फैमिली को हटा दो तो फिर यहाँ पे ये जो चैन फैमिली है वही एकदम अपना ऐसे रॉयल ब्लड लाइन के ऐसे डिसेंडेंट है, एकदम सबसे करीब वही आते हैं। अब यहाँ पे 4 ऐसे फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, उनमें चैन भी एकदम बहुत ज्यादा ऐसे टॉप में आती है। अब यहाँ पे पूरी ऐसे चैन फैमिली नहीं संभाल पाएगी उस ट्रबल को, तो फिर अब यहाँ पे तुम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, तेरे को एकदम अपनी औकात पता होनी चाहिए। यंग क्विंग के जाने के बाद चैन टिंग बोलते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग बच्चा है, और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग अब एक जंगल टाइप जगह पे सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है ये जंगल में सारी सीढ़ियां पार करने के बाद यंग क्विंग एकदम अब टॉम पेविलियन में आ चुका है। वहां पे पहुंचने के बाद एक एल्डर वहां पे सो रहे होते हैं, यंग क्विंग उन्हें जगाते बोलता है हेलो मैं यहाँ पे ऐसे टॉम पेविलियन है वहां पे अंदर एंटर करना चाहता हूँ। ये जो एल्डर होते हैं ये अपनी त्यांग कॉन्ग अकेडमी के एक बहुत ऐसे एल्डर्स में आते हैं, ये बोलते हैं तुम वहां पे एकदम एंट्रेंस पे जाके अपना जो ऐसे स्टूडेंट आईडी कार्ड है उसे स्वाइप कर देना, और फिर अब यहाँ पे तुम टॉम पेविलियन में अच्छे से घुस पाओगे। यंग क्विंग फिर एकदम अपना ऐसे टॉम पेविलियन में जाता है, उधर अपना ऐसे कार्ड लगा रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे मैंने एकदम ये जो ऐसे एल्डर है इनकी ऐसे पावर बिल्कुल भी सेंस नहीं करी है। सही में ग्रैंडपा ने मेरे को जैसा बोला था कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और अब यंग क्विंग ने एकदम अपना टॉम पेविलियन में अपना कार्ड डाल दिया हो। टॉम पेविलियन असल में एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में जाके यंग क्विंग एकदम ऐसे कुछ बुक ले रहा होता है, वो सोच रहा होता है मेरे को कौन सी बुक लेनी चाहिए, इतने में वो एक बुक की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन इतने में वहां पे कोई आ जाता है और उसे एक बुक देने लगता है और बोलता है अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पे होता तो अब मैं यहाँ पे 1000 वे टू रिफाइन योर बॉडी की जगह पे ये अपना ऐसे इवॉल्विंग एनर्जी वाली बुक लेता। और ये जो बुक दे रही होती है वो असल में कीवू होती है। यंग क्विंग कीवू से पूछता है अब यहाँ पे क्या ये 1000 वे टू रिफाइन योर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कीवू बोलती है अब यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे बॉडी एक्सरसाइज तकनीक है, और इस टाइप की जो तकनीक्स होती हैं ये सिर्फ ऐसे एंशिएंट टाइम में यूज होती थी। एंशिएंट टाइम में ऐसे एनर्जी वाली ऐसे कल्टीवेशन तकनीक जो थी उनकी बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन अब यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे बिल्कुल भी उनकी कमी नहीं है, और ये तो अब एकदम बिल्कुल यूजलेस है हमारे इधर ये जो ऐसे मॉडर्न कल्टीवेशन है रहा है उसमें। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं तुम्हें इवॉल्विंग एनर्जी रिकमेंड कर रही हूँ ना, ये तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट रहेगा, ये तुम्हें हेल्प भी करेगा तुम्हारे मार्शल स्पिरिट रेलम में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे अब ये ज्यादा सही नहीं रहेगा कि मैं एकदम अपना ऐसे दोनों पे फोकस करूँ, अपनी बॉडी पे भी और अपनी एनर्जी पे भी। ये सुनने के बाद कीवू बोलती है अब यहाँ पे मैं तुमसे बोल रही हूँ तुम्हें एकदम ज्यादा लालची नहीं बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंसान के लिए एक पाथ पे चलना ही एकदम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक पाथ पे ही ट्रेनिंग करना ही एकदम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो अपना हर चीज अचीव नहीं कर पाता है अपने एक पाथ पे चलते हुए। और अगर तुम ऐसे दोनों में ट्राई करोगे अपना ट्रेन करने का तो मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारे लिए एकदम सुसाइडल रहेगा। और तुमने अभी ये जो बुक चुनी है ये तुम्हें ऐसे येलो बेल्ट तक ऐसे पहुंचा ही पाएगी, बस उससे ज्यादा नहीं पहुंचा पाएगी। अगर यहाँ पे तुम्हें एकदम ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए तो फिर तुम यहाँ पे ऐसे डेली बॉडी टेम्परिंग पिल क्यों नहीं खाते हो? मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास जिस तरह का टैलेंट है तुम्हें अपना ऐसे मार्शल स्पिरिट फॉर्मेशन पे ऐसे फोकस करना चाहिए, और यहाँ पे अपना ऐसे मार्शल स्पिरिट रैम में पहुंचना चाहिए। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मैं जो करता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज में, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे को लाइक करती हो? ये सुनने के बाद यंग क्विंग का एकदम मन ही खराब हो जाता है, वो बोलती है चू, और इसी के साथ वो पीछे मुड़ जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो थोड़ा दूर खड़े हो जाती चले जाती है तब वो बोलती है यहाँ पे अगर तुम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही चाहते हो तो फिर यहाँ पे तुम ऐसे यंग क्विंग मार्शल क्लासेस क्यों नहीं यूज करते हो, ट्राई करते हो? और इसी के साथ अब ये जो ऐसे यंग क्विंग मार्शल क्लासेस की बुक होती है वो यंग क्विंग के पास फेंक देती है और बोलती है ये जो बुक है ये मेरी बुक है, तो फिर यहाँ पे अभी के लिए तुम इन्हें ले सकते हो। यंग क्विंग के हाथ में जब वो बुक आती है ये असल में ऐसे सिर्फ एक नोट टाइप चीज होती है, कोई बुक नहीं होती है। यंग क्विंग ये देख के बोलता है मतलब इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, ये इसकी इतनी भद्दी राइटिंग है फिर भी दूसरे लोगों को दिखा रही है। लेकिन यंग क्विंग जब एकदम ध्यान से देखता है थोड़ा इस पेपर में अच्छे से, तब वहां पे वो बोलता है ये क्या, ये जो वर्ड्स है
हैं, इनमें से लग रहा है कि कोई पावर निकल रही है। और फिर जब वो एकदम रीड करने की कोशिश करता है तब वो एकदम उसे अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा होता है। वो सोचता है यार मेरी इतनी अच्छी आंखें हैं लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब मेरे को लगता है ये जो अब ऐसे यंग क्विंग मार्शल क्लासेस जो है ये कोई ऐसे नॉर्मल बुक नहीं है, यहाँ पे ये तो एकदम पेपर है, पेपर बस। यंग क्विंग फिर अब शांत हो जाता है और सोचता है अब यहाँ पे ये कीवू लड़की है कौन, ये मेरी एकदम हेल्प क्यों कर रही है, इसके पास कोई अल्टरियर मोटिव्स है क्या। यंग क्विंग अब ऐसे टॉम पेविलियन से जाने लगता है। वो सोचता है अब यहाँ पे मेरे को एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये जिस तरह से ऐसे एक्टिंग कर रही थी मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे ये मेरे को ऐसे चोट पहुंचाना चाहती है। और यहाँ पे इसने जो ऐसे मेरे को तकनीक दी है, मेरे को ऐसे मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा ऐसे तकनीक के ऐसे बारे में जानकारी है, तो फिर अब यहाँ पे अगर ये जो ऐसे तकनीक होगी मार्शल आर्ट्स की, इसमें ऐसे कोई भी दिक्कत होगी, अगर इसे कल्टीवेट करने से कुछ गलत होता है तो वो सारी चीजें मेरे को पता चल जाएगी। और इसी के साथ वो ऐसे टॉम पेविलियन से जा रहा होता है एकदम, लेकिन कुछ लोग उसे ऐसे पीछे से देख रहे होते हैं उसे जाते हुए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग एकदम ऐसे टॉम पेविलियन से बाहर निकल चुका होता है और जंगल से गुजर रहा होता है। गुजरते गुजरते वहाँ पे वो जो लोग इसे लाइब्रेरी में घूर रहे होते हैं वो अब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक बोलता है ए बच्चे वहीं पे रुक। यंग क्विंग बोलता है क्यों, लेकिन वहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो बोलता है अब यहाँ पे तू हमें वो आइटम दे ही दे। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे कौन सा आइटम, वो जो एक वहाँ पे एक और बंदा होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पे तू एकदम हमें जो तुम्हें ऐसे की वो ने लव लेटर दिया था तुम हमें वो दे दो। और फिर वहाँ पे एक और दूसरा बंदा होता है वो बोलता है किसी को यहाँ पे अपनी औकात नहीं पता है। और वही एकदम चिल्लाने लगता है कि अब यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तेरे को क्या लगता है वो जो ऐसे की वो जैसी लड़की है तू उसे एकदम छू भी सकता है क्या। यंग क्विंग हंसते हुए बोलता है अरे अरे ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लासमेट्स। यहाँ पे वो जब उन लोगों का जो लीडर होता है वो बोलता है तू हमें एकदम क्लासमेट बुलाने के लिए डिजर्व नहीं करता है। अगर यहाँ पे ये फैक्ट नहीं होता कि लाइब्रेरी के अंदर हम किसी को एकदम अटैक नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते, तो मैं तेरे को इधर वो जो ऐसे दरवाजा है उसे पार नहीं करने देता वहां से। दूसरा बच्चा बोलता है यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे जो एकदम पावरफुल होता है वो रूल करता है और जो वीक होता है वो सबका शिकार बनता है। अब यहाँ पे जब तक हम तेरे को ऐसे पूरा मार ही ना दे अकेडमी हमारा कुछ भी नहीं करेगी। वहाँ पे एक मोटा बंदा भी होता है वो बोलता है अब तू एकदम अपने घुटने पे आ जा और एकदम अपनी नाक रगड़ जमीन पे बैठ के। यंग क्विंग बोलता है अब तुम लोगों ने मेरे को बोला कि यहाँ पे एकदम अब जब तक मैं मारू ना तुम लोगों को तब तक सब कुछ सही रहेगा ना। एक बंदा बोलता है क्या तुम हमारे सामने एकदम फाइट करना चाहते हो। यंग क्विंग बोलता है तुम जैसे ऐसे कचड़े हो जो पूरा ऐसे कैंपस में रहते हो, तुम जैसे लोगों को संभालना मेरे को बहुत अच्छे से आता है। और ये बोलते बोलते यंग क्विंग बहुत जल्दी इन लोगों के एकदम सामने भी आ चुका होता है। उन लोगों का जो कैप्टन होता है वो बोलता है इसको एकदम अपाहिज बना दे। इतने में वहां पे एक हवा चलती है और हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग ने उधर उन लोगों होते हैं उनमें से एक बंदे को ऐसे दूर फेंक दिया होता है एक अटैक के साथ। लेकिन वहां पे एक जो दूसरा बंदा होता है वो भी अब यंग क्विंग पे एकदम जंप कर देता है और बोलता है ये ले मेरे अटैक का मजा चक। इतने में वहां पे एक जो मोटा बंदा होता है वो भी एकदम यंग क्विंग पे अटैक कर देता है और बोलता है ये ले मेरा अर्थली स्ट्राइक खा। यंग क्विंग फिर देखता है वो उसके दोनों तरफ से अटैक आ रहा होता है तो वो भी एकदम अपना दोनों तरफ रेडी कर लेता है अटैक को। पहले वाले बंदे पे यंग क्विंग अपना प्लंडरिंग फिंगर अटैक यूज करता है। इसकी वजह से यंग क्विंग के हाथों में से एकदम एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो दूर गिर जाता है। और जो मोटा वाला बंदा आ रहा होता है यंग क्विंग तो उसके मुंह पे एकदम पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। इतने में यंग क्विंग जब एकदम साइड में देखता है तब वो दोनों जो लोग होते हैं उनका जो लीडर होता है उसके पीछे अब एक वुल्फ बीस्ट आ चुका होता है। यंग क्विंग एकदम ये जो बीस्ट होता है इसे देख के सोचता है ये तो एक मार्शल स्पिरिट है। और इसी के साथ ये बंदा ऐसे चिल्लाता है अब मैं तेरे को मार दूंगा और वो अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ यंग क्विंग पे एकदम अटैक कर देता है। वो चिल्ला रहा होता है कि मैं तेरे को तब तक मारूंगा जब तक तू एकदम मर नहीं जाता मैं तब तक तेरे को मारूंगा। और ये बंदा अपने ऐसे वुल्फ के साथ यंग क्विंग पे आ ही रहा होता है लेकिन यंग क्विंग तो इसे देख के सोचता है अब यहाँ पे मेरे को अच्छे से पता चल गया है ये ऐसे जो मार्शल सोल जो ऐसे सो कॉल्ड चीज है ये सिर्फ ऐसे तुम्हारा ऐसे मार्शल आर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है और इसमें तुम्हें बस अपना एलिमेंट को ऐड कर देना है। उसके बाद ये ऐसे एक फिजिकल फॉर्म ले ले और ये जो ऐसे तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देगी। लेकिन इतने में वहां पे यंग क्विंग का जो ऐसे मार्शल सोल होती है वो एकदम एक्टिव होने लगती है। वो सोचता है ये क्या, मेरा जो ऐसे मार्शल सोल है वो एकदम एस्केप करने की कोशिश कर रहा है जो ग्रैंडपा ने मेरी सील लगाई थी उसको। इतने में वो बंदा यंग क्विंग पे एकदम पंच करने आ जाता है। यंग क्विंग वो जो पंच होता
होता है उसे बहुत आराम से रोक लेता है और यंग क्विंग अपना एक रेड एनर्जी इकट्ठा करता है अपने हाथ में और उस बंदे पे एकदम मारने लगता है। लेकिन वो पहले चिल्लाता है यंग क्विंग की तू इतना ही कर सकता है क्या है, और इसी के साथ वो उस बंदे पे एकदम ऐसे अपना ऐसे जो पंच होता है वो कर देता है रेड एनर्जी वाला। उसकी वजह से दोनों की एनर्जी में थोड़ा क्लैश होता है, लेकिन आखिर में यंग क्विंग एकदम बहुत ज्यादा ओवर पावर कर देता है उस बंदे को और उस बंदे का जो हाथ होता है वो तो एकदम चूर चूर हो जाता है, उसके अंदर की हड्डियां एकदम टूट जाती हैं। और ये जो बंदा होता है अब ये थोड़ा दूर फिक गया होता है और वो अब यंग क्विंग को देख के सोचता है ये जो बंदा है ये जिस तरह का दिखता है ये उस तरह का नहीं है। और ये बंदा अब चिल्लाता है आज तू सही में बहुत ज्यादा लकी हो गया है, मैं बता रहा हूँ कल वो आ रहा है तेरे को वो तब पता चलेगा अच्छे से। और इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो वहां से चले जाने लगता है। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे कौन रुकना चाहता है, और हमें दिखाया जाता है इधर जो 3 लोग ऐसे थोड़ा जख्मी हो रखे होते हैं वो जमीन पे पड़े होते हैं। वो ये सुनने के बाद एकदम ऐसे जल्दी से भागने लगते हैं यंग क्विंग से दूर। और इसी के साथ यंग क्विंग देखता है कि वो सारे जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन वहां पे एक जो मोटा वाला बंदा होता है वो एकदम बेहोश हो चुका होता है। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे मेरे को अपना जो ऐसे कल्टीवेशन है उसे इम्प्रूव करना है, मैं जा रहा हूँ अब कल्टीवेशन करने। और इसी के साथ वो भी वहां से चले जाता है। इतने में हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग वहां से गया होता ही है कि वहां पे एक एल्डर आ जाते हैं। वो बोलते हैं ये जो ऐसे अभी ब्लू ड्रेस में जो बच्चा था वो ऐसे अपना फाइट के बीच में ऐसे साइन गा रहे थे कि वो अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा हंसते हैं और बोलते हैं मेरे को एक अच्छा सक्सेसर मिल गया है। और यंग क्विंग अब एक पहाड़ी पे बैठा होता है, वहां पे बैठ के वो वही मार्शल स्किल पढ़ रहा होता है जो उसे कीवू ने दी होती है। यंग क्विंग उसे देख के बोलता है यहाँ पे जो नॉर्मल मार्शल आर्ट बुक होती है जो ऐसे बॉडी को एकदम स्ट्रेंथ करवाने वाली होती है वो तो एकदम नॉर्मल बुक होती है, वो एकदम हमें सिर्फ ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स बताती हैं और उन ट्रेनिंग्स को करने के बाद तुम्हारी जो बॉडी होगी उसके मसल्स और बोन पावरफुल हो जाएंगी। लेकिन ये वाली जो मार्शल स्किल है ये तो एकदम अलाउ करती है हमें कि आसपास के वर्ल्ड से थोड़ी एनर्जी को अपने अंदर ले जाना, ये बहुत अच्छी ऐसे मार्शल तकनीक है। यंग क्विंग फिर इधर ये जो ऐसे पेपर मिला होता है उसमें पढ़ता है कि यहाँ पे एकदम हमें ऐसे सन मून की जो एसेंस है उसे अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना है। ये पढ़ने के बाद वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बोलता है लेकिन मेरे को लग रहा है ये जैसे कीवू ने मेरे को ऐसे सेटअप कर दिया है, ये उसने मेरे को ऐसे पूरी बुक नहीं दी है, इसने बस ऐसे कुछ पन्ने दिए हैं मेरे को। अब यहाँ पे वो ये चाहती होगी कि इसे मैं एकदम हाफ रास्ते तक ऐसे रिफाइन कर लूं और उसके बाद जब मेरे को एकदम ऐसे आधा कर लूंगा उसके बाद मेरे को ऐसे पूरा मांगने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा और उससे तो एकदम भीख भी मांगनी पड़ सकती है मेरे को कि वो मेरे को आधा दूसरा ऐसे जो बुक है वो भी दे दे। यंग क्विंग फिर एकदम वो जो पेपर होता है उसे एकदम मरोड़ देता है और बोलता है अरे मेरे को अभी तो एकदम अचीव करना है ऐसे ह्युआंग जिन शी लेवल तक ही, उसके बाद देखा जाएगा आगे का। और इसी के साथ वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और रात हो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे 3 दिन बीत चुके होते हैं और यंग क्विंग अब 3 दिन बाद ऐसे अपना ऐसा कल्टीवेशन ही कर रहा होता है। इतने में वो एकदम कुछ महसूस करता है और इसी के साथ 3 दिन बाद अपनी आंखें खोलता है और बोलता है अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ 3 दिन ही हुआ है लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी पिछली जिंदगी में तो ऐसे एक बार 3 महीने तक भी ऐसे जेल में बंद रहा था और मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी उस टाइम पे। लगता है ये जो कल्टीवेशन है ये सही में बहुत ज्यादा डिमांडिंग वाली चीज है। अब यहाँ पे मैं एकदम अपनी जो बॉडी टेम्परिंग है उसे पूरा ऐसे 3 टाइम ऐसे कर दिया है। यहाँ पे तुम्हें ऐसे एक बार अपना रैंक बढ़ा लोगे तो फिर तुम्हें एकदम जो पिछले रैंक को बढ़ाने के लिए जितना टाइम लगा था तुम्हें उससे ऐसे तिगना टाइम लगेगा। मेरे को लगता है यहाँ पे मेरा जो कल्टीवेशन है उसे एकदम थोड़ा ऐसे बेसिक लेवल पे भी पहुंचाने के लिए मेरे को ऐसे पूरा 2-3 साल लग जाएगा। यार मेरे को ये मत बोल देना कि मेरे को अपनी मार्शल सोल कंडेंस करने के लिए भी अब पूरा ऐसे 3-4 साल ही लग जाएगा। यंग क्विंग बोलता है चलो ये सब छोड़ो और वो उठने लगता है और सोचता है चलो यहाँ से पहले मैं घर जाता हूँ, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। इतने में वो एल्डर जो यंग क्विंग को फॉलो कर लिए होते हैं वो यंग क्विंग के सामने आ जाते हैं। यंग क्विंग उनसे बोलता है कौन हो, और वो सोच रहा होता है ये जब आ रहे थे मेरे को इनकी प्रेजेंस बिल्कुल भी ऐसे महसूस नहीं हुई, मेरे को इनसे ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। ये जो एल्डर होते हैं वो यंग क्विंग को अब अच्छे से देख लेते हैं तो वो थोड़ा सरप्राइज होके बोलते हैं तो फिर यहाँ पे तुम्हें ऐसे सिर्फ 3 दिन लगा अपनी जो ऐसे बॉडी टेम्परिंग है उसे पूरा ट्रिपल करने के लिए, तुम सही में एक बहुत अच्छे सक्सेसर हो मेरे। यंग क्विंग बोलता है तो फिर आप मेरे को ऐसे 3 दिन से पूरा ऐसे स्पाई कर रहे थे, मेरे को ऐसे चुपके चुपके देख रहे थे। एल्डर बोलते हैं अरे अरे मैं बस तुम्हारी जो स्किल थी उसे वेरीफाई कर रहा था। और वो यंग क्विंग से बोलते हैं क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहते हो। यंग क्विंग बोलता है तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। एल्डर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं मेरा नाम लू जियांग है और मैं यहाँ पे ऐसे जो ऐसे त्यांग कोंग अकेडमी है उसके एल्डर्स में से
से एक हूँ। और यहाँ पे हम जो एल्डर्स है उन्हें ऐसे अकेडमी के ऐसे तियांग कोंग 7 एल्डर कहलाते हैं। और अब एल्डर यंग क्विंग को बताने लगते हैं कि मैं और मेरा जो एक ओल्ड फ्रेंड था वो एकदम ऐसे पूरा डेकेड तक एकदम फाइट करते रहते थे, लेकिन आखिर में जाके किसी को ये नहीं पता चल पाया कि असल में जीता कौन है। तो फिर यहाँ पे हम ऐसे कभी भी विक्टर को पता नहीं लगा पाया कि असल में जीतने वाला कौन है। तो फिर हमने ऐसे शर्त लगा ली थी कि हम अपने एक एक डिसाइपल लेंगे और वो जो एक एक डिसाइपल होंगे 5 साल के बाद वो जो डिसाइपल होंगे वो एक दूसरे में फाइट करेंगे और जो डिसाइपल जिसका डिसाइपल जीतेगा वो एकदम असली विक्टर कहलाएगा। तो फिर बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। यंग क्विंग उनसे बोलता है मास्टर मेरे को आप ये सुन के अच्छा लगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपका डिसाइपल बन जाऊं। आप मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं अभी ऐसे आपको ऐसे मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ अपना। ये सुन के एल्डर थोड़ा शौक हो जाते हैं और वो यंग क्विंग जा रहा होता है तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पे जो ऐसे 7 एल्डर कल्टीवेटर्स है उनमें से ऐसे सबसे ज्यादा अच्छा हूँ बॉडी कल्टीवेटर में। तुम ये छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक ऐसे 7 एल्डर्स में से ऐसे किसी का डिसाइपल बनना ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें इसके बारे में पहले अच्छे से सोचना चाहिए। यंग क्विंग बोलता है कि आप सही में इतने ज्यादा स्ट्रांग है। ये एल्डर बोलते हैं अगर तुम मेरे ऐसे डिसाइपल बनना एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें एकदम अपने ह्युआंग टियर की ऐसे मार्शल स्किल पियर्सिंग फिंगर है ना वो तुम्हें ऐसे पास कर दूंगा, तुम एकदम उससे यूज कर पाओगे, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। ये सुन के यंग क्विंग बोलता है क्या मार्शल स्किल्स जो होती है उनका भी ऐसे कोई टियर लेवल ये सब होता है क्या? ये सुन के जो एल्डर होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है तुम्हें यहाँ पे ये जो बेसिक चीजें होती है वो भी नहीं पता है। चलो अब ये सब भूल जाओ, अब यहाँ पे मैं हूँ तो मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में 1000 ऑफ मार्शल स्किल्स कल्टीवेशन स्किल्स जो होती है वो होती है, लेकिन अब यहाँ पे ये ऐसे जो अब मार्शल आर्ट टेक्निक कल्टीवेशन ये सब होता है ये ऐसे अपना एक रैंक पे होता है, लेवल पे होता है। अब यहाँ पे ये इधर इस बेस पे डिसाइड होता है कि ये जो टेक्निक होती है तुम्हारी इसको सीखना ऐसे मुश्किल है, कितना मुश्किल है और इसके एकदम फायर पावर कितनी है, इसी बेसिस पे इसका रैंक जो होता है ये उसमें डिवाइड होता है। तो सबसे पहले रैंक की तकनीक होती है उसका नाम होता है हुआंग, और दूसरे नंबर पे जो होती है उसका नाम होता है जुआंग, और तीसरे नंबर पे होती है दी, और फोर्थ नंबर पे होती है तियांग। और ये जो रैंक होता है ये भी ऐसे 3 लेवल्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे पहला लेवल होता है लो, और दूसरा होता है मीडियम, और तीसरा होता है हाई। और हमारी ये जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ अब पूरा ऐसे 10 कॉपी होगी ह्युआंग टियर की ऐसे जो तकनीक होगी उसकी। अब यहाँ पे तुम अब अच्छे से सोचो तुम्हारा ऐसे माइंड चेंज हुआ कि नहीं। यंग क्विंग ये सुनने के बाद सोचा है अच्छा तो अब मेरे को समझ आ रहा है यहाँ पे ये जो ऐसे यंग क्विंग मार्शल क्लासेस जो तकनीक थी ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों थी, और ये जो ऐसे पियर्सिंग फिंगर स्किल है ये सही में मेरे को लगता है कोई ऐसे पावरफुल मार्शल स्किल होने वाली है। एल्डर बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा है ना, अगर तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हो मेरा डिसाइपल बनने के लिए तो फिर यहाँ पे तुम्हें ह्युआन रैंक की मार्शल स्किल जो होगी वो तुम्हारी हो जाएगी बिल्कुल। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक ह्युआन रैंक की मार्शल स्किल, यहाँ पे तुम एक 7 एल्डर्स में से एक हो, कितने गरीब हो क्या तुम्हें ऐसे यून एलिमेंटल ट्रेजर तो देना ही चाहिए मेरे को। ये जो एल्डर होते हैं ये सुनने के बाद बहुत हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं ओहो बच्चे यहाँ पे मतलब तू ऐसे एक ह्युआंग रैंक की जो मार्शल स्किल है उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, चल ठीक है तेरा ये जो एटीट्यूड है ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अब जब तक तुम ऐसे मेरे डिसाइपल बन जाते हो और यहाँ पे जो डुअल होने वाला है उसे जीत जाते हो तो फिर ऐसे ये जो यून एलिमेंटल ट्रेजर है ये सही में कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस वो जीत जाना है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और यहाँ पे ऐसे जो 5 साल पहले जो बैट लगाई थी वो हमारे पास ऐसे बहुत जल्दी आने वाली है, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा ऐसे जो कल्टीवेशन है तुम्हें एकदम बहुत जल्दी इम्प्रूव करना पड़ेगा। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे जब ऐसे 5 साल की जो आपकी बैट है ये आने वाली है तो फिर यहाँ पे आपने ऐसे किसी और को अपना डिसाइपल क्यों नहीं चुना। एल्डर बोलते हैं पूरे इन 5 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो मेरा डिसाइपल बन जाए, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, अब ये जो बैट है ये मैं पक्का जीतने वाला हूँ। यंग क्विंग ही बोलता है अब यहाँ पे अगर ये जो डुअल है अगर मैं इसमें हार गया तो एल्डर बोलता है नहीं तुम पक्का जीतोगे। वो बताने लगते हैं कि अब ऐसे जब मैं अपना ऐसे बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेयर पे पहुंच रहा था तो मेरे को उधर पहुंचने के लिए पूरा ऐसे 3 साल लग गया था, और मेरा जो डिसाइपल था उसे ऐसे अपना बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेयर पे पहुंचने के लिए पूरा ऐसे 7 महीना लग गया था, लेकिन तुमने ये ऐसे सिर्फ ऐसे 3 दिन में अचीव कर दिया। ये सुन के यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है सही में मेरे पास बहुत अच्छी कल्टीवेशन स्पीड। एल्डर बोलते हैं अगर यहाँ पे ये चीज मैंने अपने आंखों से नहीं देखी होती ना तो मैं ये चीज
चीज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मेरा डिसाइपल तो पक्का बनना पड़ेगा और ये जो डुअल है इसे तुम्हें अटेंड करना ही होएगा। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जो 5 साल की आपने शर्त लगाई थी इसमें कितना टाइम बचा है। एल्डर बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो ऐसे 5 साल की बैट है इसमें पूरा अब ऐसे 6 महीना बचा है। अब यहाँ पे तुम्हें मेरा जो ऐसे फर्स्ट डिसाइपल फैंग चैन है उसे एकदम सरपास करना पड़ेगा। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ऐसे मैं बॉडी टेम्परिंग रेलम के ऐसे 3rd स्टेज पे हूँ, क्या ये एकदम काफी रहेगा आधे साल के अंदर। एल्डर बोलते हैं ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए एकदम बिल्कुल काफी टाइम नहीं रहता, लेकिन अब यहाँ पे मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए और यहाँ पे तुम्हारे एकदम अजीब सी ऐसे जो कल्टीवेशन तकनीक है जिससे तुम कल्टीवेट करते हो वो भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए ऐसे बिल्कुल काफी रहेगा। लिनवू रेलम के ऐसे वांग स्टेज पे पहुंचना एकदम काफी रहेगा। यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे कीवू ने मेरे को ऐसी कल्टीवेशन तकनीक दी जो एकदम ये एल्डर भी एकदम नहीं पहचानते हैं। इतने में यंग क्विंग बोलता है अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिन वू रेलम के हुआंग स्टेज पे पहुंच जाता हूँ इधर ये 6 महीने यानी आधे साल के अंदर, तो फिर यहाँ पे आपका ये जो डुअल है इसे मैं अटेंड करूंगा आपके डिसाइपल के रूप में। एल्डर बोलते हैं चलो ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया है और फिर यंग क्विंग और एल्डर एकदम ताली मारते हैं। यंग क्विंग सोचता है ग्रैंडपा आप यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं भी आपके एकदम साइड बाय साइड खड़ा रहूंगा अब यहाँ पे जल्द से जल्द, और मैं स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ बहुत जल्दी। एल्डर बोलते हैं अब यहाँ पे तुम मेरे डिसाइपल बन गए हो तो मेरे पास 3 रिवॉर्ड है तुम्हें देने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना जरूर।